हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग एक अलग से लक्ष्मी देवी के ऊपर चर्चा करेंगे। शायद टॉपिक देख करके गौरव प्रभु आ गए हैं। मैं सोच ही रहा था टॉपिक से मारवाड़ी लोग को आकर्षित होना चाहिए। स्वागत है प्रभु जी का। तो ऐसी अचानक मन में आया कि आज लक्ष्मी देवी की ना, हर दिन लक्ष्मी लक्ष्मी करते रहते हैं तो क्यों ना, हालांकि हर दिन सुबह सुबह बोलते हैं ना धनम ना जन्म ना सौंदर्य, लेकिन केवल सुबह बोलने के लिए होता है। तो अब ये जो पीपीटी बना है ये चैट क्या जेमिनाई ने बनाया है फट से। हालांकि और मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैं प्रिपेयर करके बोलता हूँ तो थोड़ा प्रेजेंटेशन बिगड़ जाता है, तो आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिएगा। बोलना वही है जो मुझे बोलना है। तो एक्चुअली लेक्चर देने के लिए क्या होता है, हम अब जितनी देर ड्राइव करके उतनी देर में प्रिपरेशन किया। कितनी देर मतलब आधा घंटा ड्राइव किया होगा, तो आधा घंटे में जो जितने माइंड में पॉइंट्स आए उस सब पॉइंट्स को मैं ड्राइव कर रहा था। आर्यन प्रभु बैठे हुए थे, उनको लिखवा लिया। हमने कहा डालो इसको जरा एआई में, देखते कि क्या बना के देता है। तो एक पीपीटी बना के दे दिया उसने, देखते हैं। हालांकि पीपीटी वीपीटी दे करके थोड़ा सा मतलब नेचुरल फ्लो नहीं आता, नहीं एक कथा का। एनीवे, तो हम लोग लक्ष्मी देवी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। और जब भी एक्चुअली क्या होता है कि जब हम किसी ऐसे विषय को लेते हैं ना, तो हमें शास्त्रों से बहुत सारे एंगल को स्टडी करने का अवसर मिलता है। क्लास का प्रेजेंटेशन बनाने का एक बेनिफिट ये है कि आपको कई शास्त्रों को आपको रेफर करने का अवसर मिल जाता है। साथ ही साथ आपने जो पहले पढ़ा हुआ है वो रिवाइज हो जाता है। कुछ कुछ आइडियाज होते हैं जो वेग होते हैं, जो क्लैरिटी नहीं रहती है उसकी, तो रिवीजन हो जाता है। तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, प्रचार करने से, कथा करने से सामने वाले का लाभ हो या ना हो, हमारा लाभ निश्चित रूप से होता है। तो अपने लाभ के लिए मैंने विचार किया कि क्यों ना ये टॉपिक लिया जाए। तो लक्ष्मी देवी के विषय में हम बहुत कुछ सुनते हैं। एक्चुअली टॉपिक इस तरह शुरू हुआ, मन में इस तरीके से बात आई कि एक दो दिन पहले एक बच्चे ने मुझे रील भेजी। उस रील में उसने कहा, मतलब रील में कहा जा रहा है कि लक्ष्मी देवी की पूजा भारत में होती है, लेकिन विदेश के लोग ज्यादा धनी हैं। स्वाभाविक बात है, हम नदियों को देवी भारत में मानते हैं, लेकिन भारत में नदियों की हालत क्या है। विदेश में नदियों को नदी मानते हैं, लेकिन वहां साफ सुथरी है। भारत में हम सरस्वती को विद्या की देवी मानते हैं, लेकिन यहाँ विद्या किसी पर ज्ञान का अभाव है। और वास्तविकता ये बात बिल्कुल सत्य है, ज्ञान के अभाव के कारण। कल हम गए थे चंदका के पास में एक
स्टूडेंट रहता है, उसके रूम पे मैं गया था। तो पूरा जंगल एरिया है, जो पीछे वाला जो रोड आता है ना, हेल्थ विला वाला रोड, तो वहां पे बहुत सारे मोर देखने को मिले। तो मुझे एक बात ध्यान आई, कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी थी मैंने, उसमें देखा था कि मोर रोड पे है, तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, मोर के पंख को नोच नोच के सारे पंख खींच लिए। अच्छा, पंख क्यों खींचे, मोर पंख क्यों खींचा? एक्चुअली हम लोग भी जो मोर पंख लगाते हैं, ये इसका सोर्स क्वेश्चनेबल है। मैं जितनी बार भी दूध दही कंज्यूम करता हूँ, मुझे एक्चुअली ग्लानी होती है। किस चीज से ग्लानी होती है कि एक्चुअली है ना, हम कहते हैं ना दूध का रंग सफेद है, दूध का रंग सफेद नहीं है, दूध का रंग लाल है। क्योंकि हमको दूध मिलता है 40-50 रुपए लीटर में दूध मिल जाता है। जानते हैं 40-50 लीटर में क्यों दूध मिलता है हमको? क्योंकि जो गाय का दूध हम लेते हैं, वो गाय आगे जाके कटेगी। ये जो भैंस का दूध आता है हमको, जो ओमफेड में मिलता है, तो थोड़ा ना शुद्ध गाय का दूध होता है, तो मिक्स होता है, 80% भैंस का दूध होता है। और वो जो भैंस का दूध है, निश्चित रूप से भारत में फिर भी कुछ स्टेट्स में गाय काटने के ऊपर बैन है, भैंस काटने के ऊपर कोई बैन नहीं है भारत में। तो जो दूध हम पीते हैं, निश्चित बात है वो भैंस कटने वाली है, क्योंकि वो भैंस कटेगी और उसका मांस जो है, उसका जो मीट है, वो सेल ऑफ हो जाएगा। तो उससे जो लक्ष्मी आती है, वो सब्सिडाइज करती है दूध के प्राइस को। अगर वो भैंस मरे नहीं, उसको मारा ना जाए, तो हम 50 रुपए लीटर में दूध नहीं मिलेगा, हमको 400 रुपए लीटर में दूध नहीं मिलेगा। वो हरिबोल प्रोडक्ट्स आए हैं ना, हरिबोल प्रोडक्ट्स कॉस्टली क्यों होता है? उसका कारण ये है कि वो अहिंसा मिल्क से घी बनाते हैं, अहिंसा मिल्क वो देते हैं। अहिंसा मिल्क मतलब जो गाय भविष्य में कटेगी नहीं। अब गाय तो दूध देगी 5-7 साल, और उसमें भी आर्टिफिशियल तरीके से गाय से दूध नहीं निकाला जाएगा, वो नेचुरल तरीके से गाय दूध देगी। तो नेचुरल तरीके से जो गाय दूध देगी, उसकी दूध का अमाउंट बहुत कम होगा। और दूध का अमाउंट क्योंकि बहुत कम होगा, तो जो गाय का जो देख रेख जो मेंटेनेंस है, वो तो बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा। तो वो कहाँ ऐड होना चाहिए? वो दूध के रेट में ऐड होना चाहिए। तो इस हिसाब से दूध का रेट कॉस्टली होना चाहिए। लेकिन हम जो दूध पीते हैं 50 रुपए में, 50 रुपए लीटर, 40 रुपए, यही यही रेट है दूध का। तो क्यों ये रेट सस्ता क्यों है? क्योंकि वो गाय या भैंस कटेगी, उसका मीट बिकेगा, उसके सब्सिडाइज रेट पे हम दूध पी रहे हैं। हम लोग हिंसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम हर चीज में हिंसा कर रहे हैं। हम चमर यूज करते हैं, हमें नहीं पता चमर प्रॉपर सोर्स क्या है उसका। हम मोरपंख यूज करते हैं, हमें नहीं पता कि वो मोरपंख किस तरह, क्योंकि जितनी मात्रा में मोरपंख का मतलब मोरपंख का प्रयोग हो रहा है पूरे विश्व में, इतने तो मोर है नहीं, तो फिर या मोर नेचुरली तो इतना पंख देता नहीं है। तो इतना मोरपंख कहाँ से आ रहा है? हम देखते हैं डीडीज की पूरी ड्रेस बन रही है मोरपंख की ड्रेस, देखा होगा आप लोगों ने। तो इतना मोरपंख कहाँ से आ रहा है? तो अगर हम आत्म विश्लेषण करें, तो हम लोग एक्चुअली बहुत ज्यादा हिंसा कर रहे हैं। यद्यपि हमारा सिद्धांत है हिंसा नहीं करने का, पर हम लोग हिंसा बराबर मात्रा में हिंसा कर रहे हैं। तो मैं जितनी बार भी दूध दही कंज्यूम करता हूँ, मुझे आत्मग्लानी होती है। लेकिन समस्या ये कि अब एडिक्ट है हम लोग, उसके बिना चल नहीं सकते। तो इसका समाधान क्या है? समाधान एक्चुअली क्या है, हम लोग जिस तरह की भक्ति कर रहे हैं ना, काम चलाओ भक्ति है। क्योंकि हम लोग के लिए भक्ति एक साइड एक्टिविटी है, हम लोग एज अ मिशन भक्ति नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस्कॉन में ऐसे कुछ आचार्य हैं जो बहुत मिशनरी भक्ति कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, हमको पूरी सभ्यता के अगेंस्ट में चलना है, हम बिल्कुल अलग चलेंगे। यानी हमारी पूरी लाइफस्टाइल को, पूरे कंज्यूमराइजेशन जो हम कर रहे हैं, उसको पूरा बदल देंगे। जैसे परम पूज्य भक्ति विकास महाराज के मॉडल में वो लोग नहीं यूज करते हैं वो अमूल का दूध या ओमफेड का दूध, ओमफेड का घी, वो ये नहीं यूज करते हैं। वो गौरक्षा के माध्यम से जो दूध आएगा वही यूज करेंगे। दे हैव दैट हाई स्टैंडर्ड्स। हर चीज में उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है। मतलब आश्चर्य होता है कि ऐसे भी, मतलब हम लोग जनरली क्या करते हैं, हर चीज को बोलते हैं हाँ कलयुग में संभव नहीं है, हरिनाम करो सब एडजस्ट हो जाएगा। अब ये तो हम लोग आलसी लोग हैं, इसलिए इस तरह हम लोग समाधान निकालते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग
हम बहुत हिंसा कर रहे हैं हर चीज में हम लोग। इसलिए परम पूज्य शिवराम महाराज ने एक अच्छी बात कही थी कि ठीक है, अगर हम लोग मिल्क का हमको, गाय का दूध, हमको दूध के बिना तो हम नहीं रह सकते ना, एटलीस्ट इस्कॉन में तो नहीं रह सकते। वीगन होना मतलब इतना इजी नहीं है हमारे लाइफस्टाइल में। तो अब हम अहिंसा मिल्क भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कम से कम अगर हम अहिंसा मिल्क अफोर्ड नहीं कर सकते तो महाराज ने एक अल्टरनेट दिया है कि जो दूध दही हम घी यूज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग प्रॉपर जहां पे गाय की रक्षा होती है, सेवा होती है, एटलीस्ट उसको हमको सेवा करना चाहिए, फाइनेंशियली उसको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि ठीक है हम ये गाय को तो हम, सब गाय को तो हम नहीं बचा सकते, हम लोग इतना उस स्तर पे नहीं है, लेकिन जितनी मात्रा में हम दूध दही कंज्यूम करते हैं उतनी मात्रा में गायों की रक्षा करने के लिए हमें, है ना, जो गौशाला रक्षा कर रही है उसको सपोर्ट करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इंटीग्रल पार्ट है हमारी कृष्ण भक्ति का गौ सेवा को सपोर्ट करना। अब या तो गाय रख के सपोर्ट करिए, या तो गाय रख के सेवा करिए, या तो जहां गौ रक्षा हो रही है वहां पे सपोर्ट करिए। फिजिकली सेवा करना भी संभव नहीं है, हम लोग थोड़े दिन मस्ती मारने के लिए एक आध दो बार जा सकते हैं, पिकनिक करने के लिए गाय को ऐसे ऐसे हिला लिया, बस इतनी सेवा ही हमसे होती है, उससे ज्यादा हो नहीं सकती है। तो कम से कम फाइनेंशियली सेवा करनी चाहिए, ताकि मतलब गौ सेवा ढंग से हो सके। एक्चुअली गौ सेवा के भी बहुत हाई स्टैंडर्ड्स है, मतलब वो हम लोग इस्कॉन में अभी गौशाला आप ओपन करने के लिए आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा इस्कॉन का। जैसे इस्कॉन में ऐसा नहीं कि गौशाला आप मन से ओपन कर दिए, इतना लंबी प्रक्रिया है। क्योंकि हम देखा नहीं लास्ट ईयर मेनका गांधी ने कितना शोर मचाया था अननेसेसरीली, और इस्कॉन में एक्चुअली गौ रक्षा बहुत बड़ा हेडेक है। हेडेक मतलब ट्रांसेंडेंटल हेडेक है, पर हेडेक है, क्योंकि आपको गायों को जीवन पर्यंत उनको रखना है, और वो प्रॉफिटेबल नहीं है। क्योंकि देखिए बाहर में गौशाला चलाना प्रॉफिटेबल क्यों है भाई, दूध जब तक दे दे तो शोषण करके दूध निकाल लेते, बाद में बेच देते हैं, मांस खाते, यही तो फैक्ट है। लेकिन इस्कॉन में तो हम ऐसा नहीं करते, और ना ही हम आर्टिफिशियल तरीके से हार्मोन दे करके कि आर्टिफिशियल तरीके से गाय को प्रेग्नेंट करके दूध निकालते हैं, वो भी हम नहीं करते। तो अभी गौ सेवा हमारा पूरा नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, अभी हमारा सिद्धांत ही ये है, परंतु ऑनेस्टली ही हम कितनी गौ सेवा करते हैं, और इसका प्रैक्टिकल हम आपको मतलब सत्यापन करके बताते हैं। हमारे सत्यवत बलराम प्रभु एक डोनर के पास गए, तो डोनर ने लक्ष्मी दिया गौ सेवा के लिए। अब हम लोग भी लोग हैं, हम लोग गौ सेवा की लक्ष्मी दूसरे डिपार्टमेंट में लगा दिए, हमारे संडे प्रोग्राम के खर्चे में लगा दिए। अब वो भक्त को समहाउ उसका हमारे गो डिपार्टमेंट से संपर्क हो गया, वो बोला मैं तो डोनेशन गो डिपार्टमेंट को देता हूँ। वो गो डिपार्टमेंट बोला भैया वो डोनेशन कहाँ है, हम बोले वो तो संडे प्रोग्राम में लगा दिया। बोले ये बहुत बड़ा अपराध है। तब हमको रियलाइज हुआ कि एक्चुअली हम गड़बड़ किए, क्योंकि जो चीज गौ सेवा के लिए आ रही है, आप कुछ भी कोई इधर का डिपार्टमेंट का लक्ष्य उधर लगाओ चलेगा, लेकिन गौ सेवा का इधर उधर नहीं करना चाहिए। ये हमको तब मतलब इसका करेक्शन मिला, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव इशू है। मैं यहाँ पे क्यों पहुंचा गौ सेवा में, कि हम कैसे गाय का शोषण करते हैं, कैसे हम मोर का शोषण करते हैं। ये शोषण करने की जो प्रवृत्ति है, ये हमारे अंदर तो ठीक है जो है। मैं पर्टिकुलर एग्जांपल दे रहा था कि मोर को रोड पे ऐसे निकाला, खींचा, लोगों ने नोच लिया, और अधिकतर लोग कैसे लोग थे, जो गरीब लोग, गांव के लोग, या ना जो एक लोअर मिडिल क्लास टाइप के लोग। और क्यों लिए खींचे उन लोगों ने, पूजा के लिए खींचे कि भाई मोरपंख को भगवान के मंदिर में रखेंगे, मेन उनका उद्देश्य था। लेकिन मोर को खींच करके, तो ये जो है ना, ऐसे ये जो भावनाओं का अभाव है, ये एक्चुअली ज्ञान के अभाव से है। तो भारत में एक्चुअली क्या है, जितनी मात्रा में सो कॉल्ड धर्म का प्रचार है, उतनी मात्रा में ज्ञान नहीं है। यद्यपि हम विद्या की पूजा करते हैं, लेकिन ज्ञान का अभाव है हमारे देश में, इसलिए तो हम इस प्रकार की चीजों पे उतर आते हैं। बाकी जगह तो ज्ञान का, बाकी जगह जो अभाव है, लेकिन हम तो भाई, मोर पंख कृष्ण को प्रिय होता है तो मोर भी तो कृष्ण को प्रिय होता है। अगर मोर पंख कृष्ण को प्रिय है तो मोर किसको प्रिय है, तो मोर भी तो कृष्ण को प्रिय है। लेकिन उस मोर को नोच करके हम कृष्ण के लिए मोर पंख लेंगे, तो भी ये विद्या का अभाव नहीं हुआ, तो ज्ञान का अभाव नहीं हुआ, तो क्या हुआ। गाय भी कृष्ण को प्रिय, गाय का दूध भी कृष्ण को प्रिय, तो गाय के दूध के लिए गाय का शोषण करके वो दूध हम कृष्ण को दे रहे हैं, हम बोलते हैं हम कृष्ण भक्त हैं। ये चैलेंजिंग है कि नहीं है।
बाकी जगह ठीक है, वो तो मानते ही नहीं है कि कृष्ण है, कि कृष्ण को प्रिय है, तो वो तो शोषण करें करें। अच्छा, फिर भी आप देखिए, मतलब ये मैं इसको इस तरीके से लेता हूं, विदेशों में भी अल्टीमेटली उनको गाय काटना है, लेकिन फिर भी जितने दिन गाय उनके उसमें रहती है, बड़ी सेफ खाती पीती रहती है। हमारे भारत में तो मरने से पहले भी जिंदगी उसकी नरक होती है, पन्नियां खा खा के उसका पेट फूलता है, और उसके बाद फिर मरती भी है। ये विचित्र स्थिति में हम हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस्कॉन की स्थापना प्रभुपाद जी ने कही थी, एक पूरा पूरा मूवमेंट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब जिस दिशा में समाज दौड़ रहा है उस दिशा से विपरीत चलने के लिए। लेकिन अब यकीन मानिए उतनी हिम्मत हमारी है नहीं। आप लोग बोलते थे प्रभु जी हम लोग गृहस्थ हैं, हम लोग तो काम धंधा है, हमारी हिम्मत नहीं। हम तो कह रहे हैं हम ब्रह्मचारी हो के हमारी हिम्मत नहीं है, कि बिल्कुल एक, मतलब एक दिशा में समाज जा रहा है, और प्रभुपाद जी चाहते थे कि हमारा समाज पूरी विपरीत दिशा में चले। हर चीज हम लोग खुद का प्रोड्यूस करें, हर चीज हम लोग खुद का, मतलब एक इंडिपेंडेंट लाइफ जिए। हम कहाँ कर पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं होना चाहिए, आज नहीं तो कल इसका धारणा हमारे मन में होना आवश्यक है। तो मैं ये बता रहा था, बात कहां से शुरू हुई, मैं घुमा करके आपको वापस लेके जाता हूं टॉपिक पे। बात यहां से शुरू हुई कि भारत में ज्ञान का बहुत अभाव है, भावनाओं का बहुत अभाव है। यद्यपि हम देवी देवताओं की उपासना करते हैं, लेकिन हम, अब देखिए ना, भारत में कोई ज्ञानी व्यक्ति का कोई, आज ही मैं एक रील में देख रहा था, हम लोग बहुत गर्व अनुभव करते हैं कि गूगल का सीईओ इंडियन है और माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ इंडियन है। हम ऐसा बहुत घमंड करते हैं। बोले ये सबसे दुर्भाग्य की बात है, हम चीजों का घमंड करते हैं कि जब तक वो लोग भारत में थे तब वो बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे थे, भारत से बाहर जाके कुछ कर पाए। उनने अपना पासपोर्ट भी बदल लिया, ऐसा नहीं कि वो भारतीय रहे हैं, और वो लोग भारत आना भी नहीं चाहते वापस। एक्चुअली कोई भी भारत से बाहर जाता है काम करने के लिए तो भारत वापस आना चाहता है, और हम उस चीज को लेकर बहुत गर्वान्वित अनुभव करते हैं, यद्यपि सारी देवताओं की उपासना हमारे देश में ही होती है। तो ये एक, मोस्टली बिकॉज हमारे अंदर ज्ञान का अभाव है। तो एनीवे, तो यहां से रील भेजी थी एक बच्चे ने मुझे कि लक्ष्मी देवी की उपासना तो हमारे देश में होती है, सब धनी लोग वहां क्या कर रहे हैं। और ये ये क्वेश्चन जेन्युइन है ना, कि कोई भी व्यक्ति को, विशेष रूप से नास्तिक लोग खट से क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसका कोई आंसर नहीं है। क्या आंसर दें। मैं चाइना गया था, वो मेरे को चाइनीज माता जी वो एक वीडियो दिखाई। क्या वीडियो दिखाई कि जैसे इंडियन ट्रेन में, लोग मुंबई की लोकल ट्रेन में लोग कैसे बाहर लटके हुए हैं, और कैसे बोले दिस इज योर इंडिया, दिस इज योर इंडिया। अब मैं सोचूं कि मैं थोड़ा सा, जो हम काम करने गए साथ में, कुछ हम कुछ ज्ञान की बात बताएं, कुछ भगवत गीता बताएं, जो जब सामने वाला ने बिल्कुल ये वीडियो दिखा दी हमको, अब मैं उसको क्या बोलूं कि हमारे देश में भगवत गीता है। क्या बोलूं मैं, बताइए, शर्म नहीं आएगी हमको, किस मुंह से बोले। मतलब प्रैक्टिकली मैंने फेस किया, मुझे समझ आया कि भाई हम जाएंगे विदेश में प्रचार करने के लिए, हम क्या कॉन्फिडेंस दिखाएं प्रचार करने का। वो तो हमको पता है, अगर तुम्हारा देश में इतना ही ज्ञान है, तुम्हारे देश की हालत ऐसी क्यों है। ये तो एक जेन्युइन बात है। हम किस आधार पे लोगों को बोले कि भाई हमारा हमारे पास कुछ है। एक्चुअली हम लोग शर्मा जाते हैं। प्रभुपाद जी धन्य है, इतने कॉन्फिडेंस के साथ प्रभुपाद जी गए और स्टेब्लिश करके आए, मतलब ये आश्चर्य की बात है। नहीं तो हमारा कॉन्फिडेंस ही कुछ नहीं है, क्या बोलेंगे उनको। वो तो ऐसे ऐसे हमको, हमारे देश के हालत, नाम इतना खराब है विदेशों में। मेरा ऑस्ट्रेलियन वीजा रिजेक्ट कर दिया, ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि आप आओगे तो वापस नहीं आओगे, हमारे देश में ही रह जाओगे। मैंने कहा अच्छा, तुम्हारा देश इतना अच्छा है। मैं इनको सब कुछ दिया, मैंने इनकम टैक्स रिटर्न दिया, मैंने उनको सारे डॉक्यूमेंट दिए, मैं यहाँ क्या करता हूँ क्या हूँ, सब कुछ देने के बाद उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और ये लिख के दिया कि हमारा देश इतना अच्छा है कि आप आओगे तो फिर जाओगे, का आपका मन नहीं करेगा, तो इसलिए आपको हम लाने आने घुसने नहीं देंगे। ये कह के रिजेक्ट कर दिया। 15,000 रुपये मेरा नष्ट हो गया। बताइए। खैर जो भी हो, तो इस चीज का कोई उत्तर नहीं है। हम देवताओं की उपासना करते हैं, लेकिन हमारे देश की हालत कैसी है, जैसी भी है, क्या ही कर सकते हैं। तब देश दुनिया की बातों से ऊपर उठते हुए हम लोग अध्यात्म में प्रवेश करते हैं।
तो चाणक्य पंडित का नाम आप सभी जानते हैं। चाणक्य पंडित ने दो चार अच्छे फॉर्मूले दिए हैं, ये पहले जानना चाहिए। चाणक्य पंडित कहते हैं कि भाई किसके पास लक्ष्मी देवी आती है? सब लोग चाहते हैं ना लक्ष्मी देवी आए। कोई ऐसा है जो नहीं चाहता है? ना धनम कोई चाहता है? सबसे पहले आप सेंटर इंचार्ज से पूछिए, आप चाहते हैं धन लक्ष्मी देवी आए? हर 2-4 दिन में क्यूआर कोड आ जाता है। कोई पूछ सकता है, बोले प्रभु जी आप लोग सुबह सुबह ना धर्म करते फिर क्यूआर कोड क्यों भेज देते? तो तो लक्ष्मी देवी के विषय में चाणक्य पंडित कहते हैं कि लक्ष्मी देवी किनके घर पे आती है। मैं 2-4 श्लोकों का कलेक्शन लेके आया हूं आप लोगों को दिखाने के लिए। चाणक्य पंडित कहते हैं मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्यो कलौ न अस्ति तत्र श्री स्वयं आगतः। बोल रहे हैं कि किसके घर में लक्ष्मी देवी का आगमन होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है, मेरे साथ साथ बोलिएगा। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्ये कलहो नास्ति तत्र श्री स्वयं आगतः। श्री स्वयं आगतः मतलब अपने आप आती हैं, बुलाना नहीं पड़ता है। जैसे हम लोग उपवास करते हैं ना, थर्सडे फ्राइडे के यहाँ पे होता है उपवास, लक्ष्मी देवी का उपवास होता है। क्यों उपवास करते हैं? कि लक्ष्मी देवी आप आइए। तो चाणक्य पंडित कह रहे हैं जहां पे ये तीन चीजें होती हैं वहां पे श्री स्वयं आगत अपने आप आती है। तो क्या क्या होता है? मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते, मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते, जहां मूर्खों की पूजा नहीं होती। अभी इसका अर्थ क्या हुआ? मूर्खों की पूजा कहां होती है? मूर्ख की पूजा कहां होती है ना? पूजा होना मतलब इंपॉर्टेंस देना, रिस्पेक्ट करना, उनको भाव देना, है ना। एक्चुअली होती है, बहुत लोग की पूरी जिंदगी निकल जाती है फिल्म स्टार की पूजा करते करते, पॉलिटिशियन की पूजा करते करते। मतलब उनकी पूरी चेतना केवल उन्हीं वस्तुओं में लगी रहती है। घर में बैठेंगे तो केवल क्रिकेट की चर्चा होगी, पॉलिटिक्स की चर्चा होगी, और इस प्रकार से, है ना, समाज में जो आजकल इन्फ्लुएंसर्स की चर्चा होगी, इस प्रकार से उनका पूरा समय बीत जाता है। तो बोल रहे हैं कि जहां पे ऐसे लोगों को सम्मान नहीं मिलता, मतलब ऐसे लोग को भाव नहीं मिलता, मतलब अच्छे लोग को भाव मिलते हैं, यानी जहां पे भगवान के भक्तों की पूजा होती है, ज्ञानी व्यक्तियों की पूजा होती है, उनको इंपॉर्टेंस दिया जाता है। दूसरा बोल रहे धान्यम यत्र सुसंचितम, जहां पे धन धान्य को संचित करके रखा जाता है। हमारे ऐसे बचपन में नहीं कहते थे, हम सुनते थे कि वो पानी टप टप करता है तो उससे लक्ष्मी देवी चली जाती है, पंखा लाइट खुला छोड़ दिया तो लक्ष्मी देवी चली जाती है ना, ऐसा कहते थे। तो मतलब एक एक चीज को संचित करके, सुसंचित करके रखना चाहिए। जहां सुसंचित नहीं करते लक्ष्मी देवी लीक कर जाती है। और सबसे बड़ी बात है दाम्पत्यो कलौ नास्ति, जहां पति पत्नी के बीच में झगड़ा नहीं होता है वहां पे लक्ष्मी देवी आती है। जहां पे पति पत्नी के बीच में कलह नहीं होती है, और भी कई प्रकार की कला होती है, सास बहू के बीच में होती है, देवरानी जेठानी के बीच में होता है। मान लीजिए लक्ष्मी देवी आई, आपने फास्टिंग किया, थर्सडे की फास्टिंग होती है ना, थर्सडे को आपने उपवास किया, लक्ष्मी देवी आई, लक्ष्मी देवी ने मन बनाया कि आपके घर में आएंगी, लेकिन घर के बाहर खड़ी, अंदर झगड़ा चल रहा है, तो लक्ष्मी देवी का मन करेगा अंदर आने का? एक्चुअली लक्ष्मी का तात्पर्य केवल धन नहीं है, लक्ष्मी का तात्पर्य है धन धान्य ऐश्वर्य, मन की शांति, प्रॉस्पेरिटी जिसको कहते हैं। लोगों के पास पैसा होता है लेकिन प्रॉस्पेरिटी नहीं होती है, ये दो चीजें अलग है। प्रॉस्पेरिटी मतलब उनका हृदय विशाल नहीं होता, बड़ा संकुचित होता है। कई बार हम देखते हैं लोग धनी हो जाते हैं लेकिन हृदय से बहुत ज्यादा, क्या बोलते हैं, हाँ, कार्पण्य होते, मतलब हृदय संकुचित होता है। कल मैं एक जगह सुन रहा था बहुत अच्छी बात, जो देवता होते हैं, देवता मतलब
जो देने वाले देते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे सूरज, चंद्रमा, ये देते हैं। वायु है ना, वो वक्ता बता रहे थे कि जैसे जो वायु होती है, भाई हमको पता है कि 21% ऑक्सीजन होना चाहिए, कौन सेट करता है? या क्या कहते हैं, अग्नि होती है, जो हेड बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, धरती का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये कौन सेट करते हैं? देवता सेट करते हैं। या फिर तो इस प्रकार से है ना, भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश, कई प्रकार के देवता होते देते हैं। और दैविक गुण संपन्न व्यक्ति भी क्या करता है, वो इस प्रकार भोग करता है कि कम से कम दूसरे को कष्ट ना हो। इस संसार के अंदर देवता भी भोगते हैं और असुर भी भोगते हैं, और मनुष्य जिसके अंदर दैविक स्वभाव है या आसुरिक स्वभाव है वो भी भोगते हैं। हम सब तो यहाँ भोगने के लिए आए हैं, यहाँ हम हमारी भोग करने की वासना तो है। देवताओं के अंदर भी ऐसा नहीं है कि देवता लोग विरक्त है, भोग करने की वासना तो देवताओं के अंदर भी। लेकिन देवताओं में और असुरों में क्या अंतर होता है कि देवता लोग जो भोग करते हैं वो ये ध्यान में रखते भोग करते कि मेरा भोग कहीं दूसरे के लिए बाधा ना बने। जबकि असुर कैसे भोग करते हैं कि दुनिया जाए भाड़ में। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है जो युद्ध होते हैं। ये युद्ध का जो साइंस है, क्या ये साइंस है? पहले, सबसे पहले तो युद्ध करने के लिए ये जो वेपन्स बेचे जाएंगे, जो हथियार है वो बेच, तो हथियार बेचने से फायदा मिलता है। फिर युद्ध होगा, तबाही होगी, लोग मरेंगे, हाहाकार मचेगा। फिर उसके बाद आपस में देशों के बीच में समझौता हो जाएगा, हाथ मिला लेंगे। अब बोलेंगे आपने जितनी तोड़फोड़ करी उसकी भरपाई करिए, तो भरपाई करने के लिए फिर से टेंडर मिलेगा। तो फिर बड़े बड़े लोग और धनी धनी लोग और धनी होते चले जाएंगे, उनको टेंडर मिल गया है रिकंस्ट्रक्शन का। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी यही हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी यही हुआ, अभी भी यही। जहां युद्ध होता है पहले तोड़फोड़ मचाते हैं, जनता मरती है, लोग रोते हैं, कष्ट पाते हैं। ये एक व्यापार है। वो युद्ध, हमको लगता है कि युद्ध हुआ, क्या कहते हैं, अच्छा युद्ध होता है तेल के कारण, वो भी व्यापार है। युद्ध जितने हमको लगता है धर्म के कारण युद्ध हो रहा है, धर्म का केवल पहनावा पहना के मुख्यतः युद्ध किए जाते हैं व्यापार के लिए। और हम सीधे साधे सरल लोग, गरीब लोग हमको लगता है बस प्रोपेगेंडा चलता है, धर्म के कारण युद्ध हो रहा है, ऐसा युद्ध हो रहा है। लेकिन युद्ध के पीछे पर्पस क्या है? केवल व्यापार। युद्ध में गरीब लोग और गरीब हो जाते हैं, और जो पैसा बनाने वाला वो तो बना लेता है। ये इसी तरीके से जो महाभारत का युद्ध ऐसा युद्ध नहीं था कि किसी के पैसा बनाने के लिए ये युद्ध हुआ। अंतर देखिए, इसलिए इसको धर्म युद्ध कहा गया है। क्या अंतर है धर्म युद्ध में और अधर्म युद्ध में? अभी जितने युद्ध होते हैं उसका उद्देश्य ये होता है कि पहले युद्ध कराओ, तोड़फोड़ मचाओ, तो युद्ध होने के लिए वेपन्स बेचे जाएंगे, उससे प्रॉफिट कमाएंगे, फिर उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, उससे प्रॉफिट कमाएंगे। और उस बेचारे सामान्य जनता जो मरती है वो तो मरती है, वो बेचारे सोल्जर लोग जो मरते हैं, मेरे को तो आश्चर्य होता है उनको क्या दिमाग में। भाई हमारे भारत में तो युद्ध का एक पॉलिसी रहा है, पिछले कई हजार सालों में भारत ने पहला अटैक किसी के ऊपर नहीं किया है। ये भारत की पॉलिसी कभी नहीं रही। भारत ने जो भी युद्ध लड़े हैं वो अपनी अपनी रक्षा के लिए लड़े, एटलीस्ट आज तक भी ये भारत की पॉलिसी रही है। तो भारत के सोल्जर्स के अंदर वो मातृभक्ति और देशभक्ति की भावना समझ आती है कि भाई हमें अपने देश को बचाना है, ये भावना। मुझे समझ नहीं आती अमेरिका का सोल्जर वो क्या सोच करके युद्ध में भाग लेता होगा, क्योंकि वो तो धर्म युद्ध है ही नहीं, वो तो पूरा पूरा प्रोपेगेंडा है। और फिर लोग मर जाते हैं, उसके बाद में वो थोड़े से मगरमच्छ के आंसू बहा देते हैं। आप इमेजिन करिए, किसी की जान की कोई कीमत नहीं है इन लोगों को। मैं अमेरिका में एक स्टोर में कुछ खरीदने के लिए हम लोग गए थे, तो एक डिफेंस वेटरन, मतलब जो जिसने बहुत साल डिफेंस में सेवा की, वो आया मुझे पूछता आर यू बुद्धिस्ट? मैंने कहा नो आई एम हिंदू। और फिर बस इतना बोला, फिर वो रोने लगा। मैंने कहा आई एम फ्रॉम इंडिया, और वो रोने लगा। अब वो रो के क्या बोल, मैं जितना समझ पाया, बोले वी हैव कॉज्ड लॉट ऑफ ट्रबल टू यू पीपल, we have killed so many people and I am feeling very bad and I am very guilty। कम से 90 साल का आदमी होगा।
तो क्योंकि वो जब वो डिफेंस में रहा होगा तो वो यही काम करता होगा, मार कटाई करने का, तो उसको टेंडर यही तो काम होता है। और कौन से युद्ध से किसका लाभ हो गया? अगर आप देखिए, अमेरिका ने तालिबान के ऊपर अटैक किया ये कहकर के, अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अटैक किया तालिबान भगाने के लिए, 25 साल युद्ध चला। उसके बाद क्या हुआ? तालिबान फिर शासन में ही आ गया। युद्ध क्या चला? 25 साल किया क्या? अब देखिए, हमको लग रहा है तो मूर्ख लोग हैं, फालतू 25 साल वेस्ट कर दिया, युद्ध हो गया। 25 साल वो पैसा कमाया है उस चीज का, 25 साल वो हमको लग रहा है कि मूर्ख लोग हैं। वो मूर्ख नहीं, वो हमसे ज्यादा स्मार्ट है। अभी जैसे क्या कहते हैं, ये जो ऑयल को लेकर के ईरान ने रोक के रखा है, हमको लग रहा है तो मूर्ख लोग हैं भाई, पहले भी तो वही था, अभी वही स्थिति नहीं। उस बीच में उसने कितना धन कमा लिया, उनकी पूरी इकोनॉमी युद्ध पे चल रही है। हमको अभी जो बात उठी ना कि लक्ष्मी देवी की कृपा अमेरिका के ऊपर ज्यादा है कि भारत के ऊपर ज्यादा है, इसी का उत्तर मैं आपको दे रहा हूं कि वहां जो लक्ष्मी कमाई जा रही है, तो आपको क्या लग रहा है कि धर्म से कमा रहे हैं क्या? अंग्रेजों ने लक्ष्मी कमाई। आज आप विदेश जाके देखिए, आप लंदन जाके देखिए तो बड़ा सुंदर लंदन वहां फर्स्ट क्लास दिख रहा है। अरे भाई, लोग ये शोषण करके, लोगों को तंग करके, कष्ट दे करके, 50 देशों में लोगों को मार मार करके, उनका शोषण करके, उनको लूट करके धनी बने। तो क्या ये लक्ष्मी देवी की कृपा है? विचार करिए। हम कृपा मतलब, ठीक है, धन है, बहुत अच्छा है सब कुछ दिखने में। मैं उस दिन बता रहा था, ब्रिस्टल एक शहर है लंदन से 200 किलोमीटर दूर, वहां पे क्या होता था, वो स्लेव्स का व्यापार होता था। स्लेव्स का व्यापार आप समझिए, पूरे भारत के इतिहास में स्लेवरी कहीं नहीं है, दास प्रथा। यद्यपि हम सब दास हैं लेकिन दास प्रथा नहीं है, नहीं थी। आप 2000, 3000, 5000 साल का इतिहास उठा के देखिए भारत का, कि किसी का हमने ऐसे शोषण किया हो कि जिसको खरीद के ले आए हो, मनुष्य को खरीद के ले आए हो। इस प्रकार से तो व्यापार होता था कि अफ्रीका से किडनैप करते थे और फिर पूरी दुनिया में बेचते थे, आदमी बेचते थे। ये नहीं कि पेट स्टोर में कुत्ता बेच रहे हो, कि बिल्ली बेच रहे हो, कि वो गाय के बाजार में गाय बेच रहे हो, मनुष्य बेच रहे, ऐसे बन के धनी हुए हैं। तब क्या इसको लक्ष्मी देवी कृपा बोलेंगे? हाँ, जिसको ना पाप भूमि, मतलब जिनकी भूमि में पाप है। कम से कम हमारी भूमि में ऐसा पाप तो नहीं है। एक्चुअली ये समझने के लिए मतलब बहुत एनालिसिस लगता है कि भाई, एक दृष्टि से देखा तो सब कुछ बढ़िया विदेशों में, लेकिन भूमि पाप, भूमि में पाप की ही उपज होती है। इसलिए वहां जाकर के आदमी की चेतना स्वाभाविक पाप में हो जाती है। ऐसी मिट्टी पे अब कोई रेगिस्तान में फूल उगा दे, उसको क्या बोलेंगे आप? तो ऐसी पाप की भूमि में किसी ने कृष्ण भक्ति का पेड़ उगा दिया। अब विचार करिए प्रभुपाद जी का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ऐसे तो लोग धनी हुए हैं शोषण करके। आप समझिए कितना, मतलब किसी आदमी की कोई कीमत नहीं है। सत्यव्रत प्रभु को तो बेच डालेंगे, वो इतना किडनियां निकाल देंगे। इतनी क्रूरता। आप अमेरिका की स्थापना कैसे हुई है? जो नेटिव अमेरिकन को मार डाला गया, लाखों लाखों लोगों को जीनोसाइड मार दिया गया। कैसे मारा गया? जहर देके मारा गया, बीमारी फैला के मारा गया, ताकि वो लोग पूरे देश हमारे लिए, अंग्रेजों के लिए छोड़ दें। इस तरह आप अंग्रेज, मैं इंग्लैंड जाने से पहले इंग्लिश हिस्ट्री पढ़ के मेरा दिमाग खराब हो गया। राजा है, उसको कोई रानी पसंद आ गई, मतलब कोई नई लड़की पसंद आ गई, तो अपनी रानी को मरवा देगा। कोर्ट में केस चल जाएगा, बकायदा लीगल केस चलेगा। फिर उसके बाद में उसको गला काट देंगे। गला काट काट के तो वहां पे शादियां हो रही है। अरे भाई, तुमको करनी तो दो चार ऐसी कर लो, इंडिया में तो करते थे राजा महाराजा। आप उनका इतिहास पढ़िए, जिसका मन में जो आ रहा है उसका गला कटवा रहे हैं। ये तो उनका 2000 साल का इतिहास है। और फिर वहीं के ये जितने जो हम देखें ना, किराट हुनांद्रा पुलिंद पुलकसा आभीर शुंभा जवना खसाद्या, ये सब पाप में, भागवत में जो इनके सबका नाम लिखा है। आप चाहे वो सेंट्रल एशिया में जितने भी अब्राहमिक रिलीजन्स का उदय हुआ है, उन सब का इतिहास देख लीजिए। मैं तो अकबर का एग्जांपल देता हूं। अकबर ने, आप जानते हैं अकबर के पिताजी का नाम? हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु के बाद में अकबर को किसने पाल पोस के बड़ा किया? बहरम खान ने। बहरम खां की पत्नी पसंद आ गई अकबर को, एक हिंदू कन्या से जबरदस्ती बहरम खान ने शादी करी थी। ये जब जबरदस्ती करते होता है,
शालबेग की स्टोरी भी तो ऐसी जबरदस्ती शादी करने वाली। तो बहरम खान ने जबरदस्ती हिंदू कन्या से शादी करी। हुमायूं की मृत्यु के बाद बहरम खान ने अकबर को पाल पोस के बड़ा किया। बड़ा होने के बाद अकबर को बहरम खान की हिंदू पत्नी पसंद आ गई। उसको प्राप्त करने के लिए अपने सौतेले बाप को मरवा दिया अकबर ने। बहरम खान को मरवाया प्रॉपर। जिसने पाल पोस के बड़ा किया उसको मारा, फिर उसकी पत्नी का हरण किया। अब उनका एक लड़का था ऑलरेडी, बहरम खान और हिंदू कन्या का लड़का था, जो कि आगे जाके अकबर के राज्य में बहुत बड़े कवि बने, भक्त रहीम दास। लेकिन अकबर का इतिहास दी ग्रेट, अकबर दी ग्रेट, दी ग्रेट का स्टैंडर्ड देख लीजिए। ये हमारे यहाँ देखिए, अब हम जब पढ़ते हैं हमारे रामायण के आदर्श है ना, हम देखते हैं कि भगवान राम और भरत के बीच में झगड़ा चल रहा है कि तुम राज्य लो, नहीं आपका राज्य आप लो, मतलब वो देने के लिए झगड़ा चल रहा है। यहां आप देखिए क्या नाम है, शाहजहां ने पहले अपने भाई को मरवाया, फिर जाके राज पाया, फिर उसके लड़के औरंगजेब ने उसको जेल में डाल दिया, फिर औरंगजेब ने अपने भाई को क्या कहते हैं, क्या नाम भाई का है, औरंगजेब का भाई का नाम गला कटवा के उसको पिताजी को गिफ्ट किया, अमेजोन पे वो क्या ब्लिंकिट पे भिजवाया गला, और बाप को पानी तक नहीं पूछा औरंगजेब ने। तो शाहजहां बोला हिंदू तो मरने के बाद ही बाप को पानी देते हैं, पिंडोदक क्रिया करते ना, ओदक मतलब जल। बोले एक हिंदू है जो मरने के बाद ही बाप को पानी देते हैं, तो जीते जी नहीं दे रहा है। ये तो इतिहास है एक्चुअली में। अभी पता नहीं क्या हो गया हमारे देश की हालत, समझ नहीं आ रहा है। तो इसको पुनरुत्थान की जरूरत है। ना इसको एक हिस्ट्री में वर्ड आता है, इंग्लिश में बोलते हैं रेजिनेंस, क्या बोलते हैं उसको, है रेजिलेंस नहीं, रेवोल्यूशन भी नहीं, उसका एक ऐसी कुछ वर्ड है जिसका मतलब पुनरुत्थान, सभ्यता का पुनरुत्थान है। समझ गए आप लोग, मतलब पुनरुत्थान मतलब क्या, सभ्यता अब, हाँ सभ्यता अभी क्या है, एक गहरी नींद में सो गई है। हमारी सभ्यता गहरी नींद में सो गई है, पुनरुत्थान की उसको आवश्यकता है, जिसके लिए लक्ष्मी देवी कृपा बहुत जरूरी है। लेकिन आप समझे, लक्ष्मी का अर्थ केवल धन नहीं है, लक्ष्मी का अर्थ क्या है, प्रोस्पेरिटी। इसका अभाव है आज हमारे देश में, प्रोस्पेरिटी नहीं है, लोगों के हृदय खुले हुए नहीं है। जिस तरीके से वो बेचारे मोर के पंख का शोषण कर ले रहे हैं, आप सोचिए वो व्यक्ति कितना शोषित, उसकी कॉन्शियसनेस कितनी शोषित होगी कि मतलब वो सोच नहीं पा रहा है। अभी एक और खबर आई है रिसेंटली, एक ट्रक जा रहा है बकरे लेकर के, वो ट्रक पलट गया, तो लोगों ने ट्रक वाले को नहीं बचाया, कि ड्राइवर को नहीं बचाया, कि कंडक्टर को नहीं बचाया, बकरे उठा के ले गए। अब सोचिए हम लोग कितना अभाव में जी रहे हैं। राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि जब पूजा करते हैं ना ब्राह्मण लोग, तो क्या बोलते हैं, तो ब्राह्मण लोग कहते हैं है ना, वस्त्राभावे सूत्रम, कि वस्त्र के अभाव में हम देवता को धागा सूत्र अर्पित कर रहे हैं। तो महाराज कह रहे भाव है ही नहीं, तो फिर क्या हो रहेगा, अभाव। ले देखे ब्राह्मण लोग ऐसे करते ना, आप लोग ब्राह्मण लोग को बुरा तो नहीं लगता ना, ऐसे ब्राह्मण लोग को बोलते हैं तो। एनीवे, तो मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्यो कलौ नास्ति तत्र श्री स्वयं आगता। ऐसे अलग अलग जगह पर अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के सूत्र दिए चाणक्य पंडित ने। जैसे एक छोटा सा आपको श्लोक बनाता हूं, अधमा धनमिच्छन्ति धनमानौ च मध्यमः उत्तममानमिच्छन्ति मानो ही महताम धनम। एक रैंडम श्लोक में चाणक्य कह रहे हैं, नीच व्यक्ति क्या आशा रखता है, धन, अधमा धनम इच्छन्ति, मध्यम व्यक्ति धनम च मानम,
धन भी चाहिए और प्रेस्टीज भी चाहिए, ऑनर भी चाहिए। लेकिन उत्तम व्यक्ति क्या चाहता है? उत्तमा मानम इच्छन्ति, मानो ही महताम धनम। महत व्यक्ति का धन है मान, ऑनर। नीच व्यक्ति ये नहीं देखता है कि उसको मान मिलेगा नहीं, उसको धन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो इस तरह देखता है। लेकिन उत्तम व्यक्ति हमेशा देखता है कि मान उसका नहीं जाना चाहिए, धन सेकेंडरी है। ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं, मैं एक इंटरेस्टिंग श्लोक आपको सुनाता हूं। अहोबत विचित्राणि चरित्राणि महात्मनाम लक्ष्मी तृणाय मन्यन्ते तद्भारेण नमन्ति च। पहले मैंने श्लोक सुनाया, अगर आप लोग को याद हो, एक दो क्लास पहले। अहोबत विचित्राणि चरित्राणि महात्मना। महात्मा नाम, महात्मा लोगों का चरित्र बड़ा विचित्र है। क्या चरित्र है महात्मा लोग का? कि लक्ष्मी तृणाय मन्यन्ते, लक्ष्मी को क्या मानते हैं? तृण के समान मानते हैं। लेकिन तद भारेण नमन्ति च, लेकिन को प्राप्त हो जाए अगर तो उसके भार से झुक जाते हैं। अरे जो तृण है तो झुकेंगे कैसे भाई? आपके ऊपर कोई तृण रख देगा, आप झुक जाएंगे क्या? तृण का भार ही कितना होता है? हाँ, कुछ मिलीग्राम्स है ना। लेकिन महान व्यक्ति का चरित्र देखिए कितना आश्चर्यजनक है। पहले तो लक्ष्मी को क्या मानते हैं? तृण के समान मानते हैं। लेकिन प्राप्त हो जाए तो क्या होता है? प्राप्त हो जाए तो क्या होता है? झुक जाते हैं उसके भार से। अच्छा, तो जो महात्मा नहीं है, वो महात्मा व्यक्ति लक्ष्मी को तृण के समान समझता है और प्राप्त होने पर उस तृण के भार से झुक जाता है। ये तो आश्चर्य है ना कि तृण के भार से कोई झुक जाता है। इस श्लोक का उल्टा क्या होगा? इस श्लोक का उल्टा क्या होगा? हाँ? जो महान नहीं है वो लक्ष्मी को बहुत मानता है, वो बहुत मानता है, और जब प्राप्त हो जाता है उसके भार से झुकता नहीं है, खड़ा हो जाता है। बताइए भाई, ये अजीब श्लोक है ना कि महान व्यक्ति तृण के समान लक्ष्मी को मानता है, लेकिन तृण अगर उसकी पीठ पर रख दिया जाए तो उसके भार से झुक जाता है। और बुरा आदमी कैसा होता है? हाँ? अरे अंबानी तक क्यों जा रहे हैं हम लोग? ये हमारे लिए श्लोक। हाँ, हमारे लिए क्या श्लोक है ये? कि जो बुरा व्यक्ति है वो लक्ष्मी को सब कुछ मानता है, बहुत बड़ा मानता है। अरे जब आपकी पीठ के ऊपर 50 किलो रख देगा, आपको झुकना चाहिए ना? नहीं, लेकिन वो झुकता नहीं। यानी कोई धन संपदा प्राप्त करके अगर झुकता नहीं है, अगर उसके हृदय में विनम्रता नहीं आती है, इसका मतलब वो कोई बहुत महान व्यक्ति नहीं। महानता का ये क्या बोलते हैं, लिटमस टेस्ट है। कोई व्यक्ति कितना महान है कि किसी व्यक्ति ने धन प्राप्त किया, संपत्ति प्राप्त करी, प्रेस्टीज प्राप्त करी, कोई पोजीशन प्राप्त करी, उसको प्राप्त करके वो झुकता है या उसको प्राप्त करके बिल्कुल सीना चौड़ा करके खड़ा हो जाता है? इससे परिचय होता है वो व्यक्ति महान है या वो महान नहीं है। चाणक्य देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें, मतलब अनेक अनेक बातें बताइए। अब चाणक्य बड़ी मजेदार बात कह रहे हैं। बोले लक्ष्मी देवी किसको छोड़ के चली जाती हैं? अच्छा, पहले श्लोक में हमने क्या चर्चा किया? किसके घर में आती हैं? भाई सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है, जिसके घर में कला नहीं होती है उसके घर में लक्ष्मी देवी आती हैं। अच्छा, किसको छोड़ के चली जाती हैं? तो बोल रहे हैं कुचैलिनम दंतम दंतमलोपधारिणम। बोल रहे हैं लक्ष्मी देवी किसको छोड़ के चली जाती हैं? सबसे पहले तो जो गंदे कपड़े पहनता है, जो साफ सुथरे कपड़े नहीं पहनता है, लक्ष्मी देवी उसको छोड़ के चली जाती है। चाणक्य पंडित कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। मेरे को भी आश्चर्य सुनकर के अच्छा ऐसा होता है। लक्ष्मी देवी किसको छोड़ के चली जाती हैं? जो साफ सुथरे कपड़े नहीं पहनता उसको छोड़ के चली जाती है। इसलिए बच्चों को सिखाना चाहिए, है ना। जब बच्चों को ये बात माता पिता को बतानी चाहिए कि भाई ऐसे आप बताएंगे तो शायद नहीं मानेंगे, तो सूत्र बताइए। अरे भैया लक्ष्मी छोड़ के चली जाएगी। जो अपने दांत साफ नहीं करता
हाँ, उसको भी लक्ष्मी देवी छोड़ के चली जाती है। ग्लूटन शब्द का अर्थ क्या होता है? GLUTON। देखना चाहिए ना भाई थोड़ा सा। हाँ, क्या? अ पर्सन हु ईट्स टू मच। आप लोग मुझे क्यों देख रहे हैं? मुझे छोड़ के नहीं गई है भगवान की कृपा से। तो क्या बोल रहे हैं, लक्ष्मी देवी किस किस को छोड़ के जाती है? एक तो जो सब साफ कपड़े नहीं पहनता है, दूसरा दांत साफ नहीं करता है, तीसरा ज्यादा खाता है, चौथा स्पीक्स हार्शली, जो कर्कश बोलता है। इसलिए व्यापारी लोग बड़ा मीठा बोलते हैं, क्यों प्रभु जी? सही है ना? व्यापारी लोग बड़ा प्यार से बोलते हैं, बड़े प्रेम से बोलते हैं। अच्छा, उड़ीसा में व्यापार ज्यादा फलते क्यों नहीं, आप समझे? उड़ीसा में सब कर्कश बोलते हैं। फैक्ट है कि नहीं है? उड़ीसा में सबके सब कर्कश बोलते हैं। ऐसा कहते हैं, मतलब बंगाली आदमी खाने में आ गया तो उड़िया आदमी झगड़ने में आ गया होता है। सच है कि नहीं, बताइए? ऐसा है कि नहीं? मतलब हमने सुना है ऐसा, आप ही लोग बताइए। प्रभु जी ऐसा है कि नहीं? नहीं ऐसा, हमने पता नहीं कहीं से सुना है। जो भी है, जो व्यक्ति कर्कश बोलता है, लक्ष्मी देवी नहीं टिकती। लक्ष्मी देवी उसके पास टिकती है जो मीठा बोलता है। और जो सनराइज से सनसेट तक, दिन से लेकर रात तक, शाम तक सोता ही रहता है, आलसी व्यक्ति है, तो वो लक्ष्मी देवी उसके पास भी नहीं टिकती हैं। चाणक्य कह रहे हैं, भले ही वो चक्रपाणी भगवान विष्णु खुद क्यों ना हो, लक्ष्मी उनको छोड़ के चली जाएंगी। भले ही साक्षात भगवान विष्णु क्यों ना हो, लक्ष्मी देवी ऐसे व्यक्ति को छोड़ के चली जाएंगी। ये सब सूत्र बताए हैं। किसी ने पूछा, लक्ष्मी देवी आप ब्राह्मणों के पास क्यों नहीं रहती हैं? फैक्ट नहीं है, आजकल का पता नहीं, लेकिन मतलब ट्रेडिशनल ब्राह्मणों के पास लक्ष्मी देवी नहीं रहती थी। किसी ने पूछा, लक्ष्मी देवी आप ब्राह्मणों के पास क्यों नहीं रहती हैं? तो क्यों नहीं रहती हैं? हाँ, ब्राह्मण ने, हाँ, अब देखिए कारण बता रहे हैं। ये संवाद हो रहा है, चाणक्य पंडित लिखे हैं, संवाद हो रहा है भगवान विष्णु और लक्ष्मी देवी के बीच में। लक्ष्मी से पूछे, विष्णु जी पूछ रहे हैं कि तुम ब्राह्मणों के पास क्यों नहीं जाके रहती हो, क्या कारण है? तो बोल रहे हैं, लक्ष्मी देवी कह रही है, सबसे पहले तो मेरे पिता हैं समुद्र। एक ब्राह्मण आया था अगस्त मुनि, वो सारा समुद्र पी गया। तब से मुझे ब्राह्मण से थोड़ा सा चिढ़ है। और एक ब्राह्मण आए थे भृगु मुनि, क्या किए इन्होंने? सीधे जाके भगवान के छाती के ऊपर लात मारी। और छाती पे कौन रहती है? लक्ष्मी रहती है, श्रीवत्स के रूप में रहती है। एक्चुअली पूछा जाए, क्यों लक्ष्मी देवी श्रीवत्स के रूप में रहती है, क्यों भगवान की छाती पे रहती है? हृदय तो अंदर है, लक्ष्मी देवी बाहर क्या कर रही है? आपको पता ना, लक्ष्मी देवी छाती के ऊपर रहती है भगवान विष्णु की। ये श्रीमद् भागवतम में 4th कैंटो में नारद मुनि बोले हैं ध्रुव महाराज को कि भगवान के सुंदर विग्रह का ध्यान करना चाहिए। तो वहां पे बड़ा सुंदर वर्णन है। अच्छा, क्या अंतर है भगवान विष्णु में और भगवान विष्णु के पार्षदों के रूप में? क्योंकि वैकुंठ में अगर आप जाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि भगवान विष्णु के पार्षद भी बिल्कुल चतुर्भुज रूप में होते हैं, और भगवान विष्णु भी चतुर्भुज रूप में होते हैं। वो भी श्याम वर्ण के होते हैं, ये भी श्याम वर्ण के होते हैं। ये भी मुकुट धारण करते, ये भी मुकुट धारण करते, ये भी कुंडल धारण करते, ये भी कुंडल। अंतर कैसे पता चलेगा? एक कौस्तुभ मणि, एक भगवान के पास एक कौस्तुभ मणि, विशेष कौस्तुभ मणि होती है। वैजंती माला मतलब फूलों की माला सभी पहनते हैं। छाती पे होता है श्रीवत्स, और तीसरा चिन्ह भृगु मुनि का चरण चिन्ह। ये तीन चीजों से पता चलता है कि भगवान विष्णु है या भगवान विष्णु के पार्षद है। पौंड्रक नाम का व्यक्ति का नाम सुना आप लोगों ने? पौंड्रक, वो क्या करता था?
वो इतना ध्यान से अपना मेकअप करता था कि भगवान कृष्ण भी कभी अगर कुछ मिस कर दे वो मिस नहीं करता था। तो भगवान ने जब उसका वध किया तो उसको कैसी मुक्ति दी? सारूप्य मुक्ति, मतलब वैकुंठ जगत में अपने जैसा रूप प्रदान किया। बृहद भागवतमृतम नामक ग्रंथ सुना आप लोगों ने? किसने लिखा है? सनातन गोस्वामी ने लिखा है। तो बृहद भागवतमृतम में एक सेक्शन है जहां पे गोप कुमार पहुंच जाते वैकुंठ में। तो जब गोप कुमार वैकुंठ में पहुंच जाते तो काफी दिनों से वैकुंठ में रह रहे थे, वो ऑब्जर्व कर रहे थे वैकुंठ कैसा है। वो सब जगह गए, वो वैकुंठ भी गए, वो अयोध्या भी गए, वो द्वारिका भी गए। जब वो वैकुंठ गए तो बहुत दिन तक रहे वैकुंठ में। तो कुछ दिन जब रह लिए तो सब लोग वैकुंठ वासी बोलने लगे। वैकुंठ वासी सारे कैसे होते हैं? चतुर्भुज रूप में होते हैं। तो उन्होंने बोला, अरे गोप कुमार तुम चतुर्भुज रूप ले लो, आप कब तक ऐसे दो भुज में घूमते रहोगे वैकुंठ में, जैसे हमारे इस्कॉन में होता है। पहले व्यक्ति पैंट शर्ट में आता है, बोले कब तक पैंट शर्ट में आओगे आप लोग, धोती कुर्ता कब क्यों नहीं पहनते? प्रभु जी बताइए धोती कुर्ता क्यों नहीं पहनते? धोती कुर्ता पहनिए प्रभु जी, धोती कुर्ता पहनिए, अगली बार आप धोती कुर्ता में आइए। तो पहले इस्कॉन में कोई आता है तो जो पैंट शर्ट में घूमता रहता है उसको क्या बोलते हैं? आप धोती कुर्ता में आइए। फिर दीक्षा नहीं ली हो तो उसको क्या बोला शुरू करते हैं? अरे आप इतने से इस्कॉन में आ रहे, आपको 3 साल हो गए इस्कॉन में आते हैं, दीक्षा नहीं हुई अभी तक आपकी, दीक्षा जल्दी लीजिए। जो बेचारा दीक्षा लेके व्हाइट कपड़े में घूमता रहता है उसको बोले जल्दी सैफरन लो, जल्दी सैफरन लो। और सैफरन वालों को बोलते भैया संन्यास झंडा कहाँ है? तो ऐसे ही अगर व्यक्ति वैकुंठ में पहुंच जाएगा तो उसको बोलेंगे 2 भुज में क्यों घूम रहे भाई, 4 भुज लो। तो ऐसे ही सब गोप कुमार को बोलते रहे भाई तुम कब तक 2 भुज में घूमते रहोगे, 4 भुज में ले लो। पर गोप कुमार लेता नहीं था क्योंकि उसको वैकुंठ में उतना मजा नहीं लग रहा था। जो मजा उसको ब्रज में आ रहा था उतना मजा उसको वैकुंठ में नहीं लग रहा था, इसलिए वो ले नहीं रहा था। ही वॉज क्वाइट स्केप्टिकल। तो तो ये बहुत सुंदर वर्णन नारद मुनि ने किया किस प्रकार के रूप का ध्यान करना चाहिए। तो उसमें सब बता रहे भगवान का, भगवान कैसे। मैं एक श्लोक सुनाता हूं आप लोगों को पता, ये श्लोक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि भगवान पे किस प्रकार से ध्यान किया जाए ये हमको पता होना चाहिए। एटलीस्ट भागवतम के वो सारे सेक्शंस जहां पे भगवान के सुंदर रूप का वर्णन है, एक एक शब्द में इतनी शक्ति है। मैं एक छोटा सा सैंपल आपको दूंगा, देखिए। प्रसादाभिमुखम शश्वत प्रसन्ना वदनेक्षणम सुनासम सुभ्रुवम चारु कपोलम सुरसुंदरम। अभी रिसेंटली एक लेक्चर सुन रहा था एक भक्त, तो मेरे ये श्लोक सेक्शन उन्होंने बताया तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। पढ़ा हुआ है लेकिन एक बार आप सुन लेते ना, कहीं से बीच में निकाल के, अभी आप सुन लेंगे तो आपको जाके इच्छा करेगी इसको 2-4 श्लोकों को याद करने की। तो प्रसादाभिमुखम शश्वत, अभिमुखम प्रसादा शश्वत, हमेशा भगवान प्रसन्न चित्त रहते हैं और कृपा करने के लिए उन्मुख रहते हैं। अभिमुख, उन्मुख, विमुख। उन्मुख विमुख 2 शब्द होते हैं ना। उन्मुख मतलब, उन्मुख मतलब उस तरफ, उसकी ओर आग्रही है। विमुख मतलब आग्रही नहीं है। तो प्रसादा, भगवान कृपा करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। ये हमारी वैष्णव थियोलॉजी है। विदेशों की थियोलॉजी में क्या होता है? हमेशा गुस्से में बैठे रहते हैं, घूरते रहते हैं, आप गलती करिए उठा के आपको कुछ मारने के तैयार रहते हैं। देखा ना आप लोगों ने? आगे आएगा कि भगवान हमेशा तरुणम, तरुणम मतलब हमेशा नव युवक की तरह रहते हैं। अब एब्राहमिक थियोलॉजी में गॉड की परक भावना देखिए कैसे होते हैं। गॉड इन क्रिश्चियनिटी, अभी इनके गॉड को देखिए, बूढ़े से आदमी है, देख रहे हैं ना, ऐसे बूढ़े से रहते हैं। ये तो कभी फिर भी प्यार से देख रहे हैं। और ये वाले तो मारने को देखिए, देखिए अजीब अजीब से गॉड का इनका अंडरस्टैंडिंग होता है ना। एक बूढ़ा सा आदमी है, बादलों के पीछे बैठा है, ये तो ठीक है फिर भी ढंग से देख रहे। नहीं तो एक तो मैंने देखा था मारने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, आप गलती करिए बस वो मारेंगे।
लेकिन हमारी वैष्णव थियोलॉजी में अंडरस्टैंडिंग क्या है भगवान की? प्रसादाभिमुखम शश्वत, हमेशा कृपा करने के लिए तैयार रहते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि जीव जब नारकीय योनि में भी जाता है ना, तो भगवान साथ में जाते हैं। भाई हम कितने प्रकार की योनियों में घूमे हैं, पशु पक्षी बने हैं, कीट पतंग बने हैं, उस योनि में यहां तक कि मल के अंदर रहने वाला कीड़ा भी जब हम बने थे ना, भगवान हमारे साथ में गए थे। यह है भगवानी कृपा। यानी भगवान ने हमको, जैसे एब्राहमिक थियोलॉजी में आपने पाप किया है, अब नरक की आग में जलना पड़ेगा अनंत काल तक, और भगवान क्या करेंगे? ऊपर से मजे लेंगे। तुम नरक की आग में जलोगे और भगवान ऊपर से मजे लेंगे। जबकि हमारी फिलॉसफी क्या है? आप नरक की आग में भी सड़ रहे होगे ना, फिर भी कृष्ण आपके हृदय में तब भी बैठे होंगे, यानी आपके साथ साथ वो भी जलेंगे। और कितनी कृपा करेंगे बताइए। इसलिए जब वेस्टर्न थियोलॉजी में बोलते हैं ना गॉड इज ऑल मर्सीफुल, पर ऑल मर्सी का उनको अर्थ नहीं पता। भगवान सर्व कृपामय है, इसका अर्थ क्या है? इसका यह अर्थ है कि कृष्ण हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। प्रसादाभिमुखम शश्वत, प्रसन्ना वदने क्षणम, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। उनकी आंखों में हमेशा एक कृपा की दृष्टि है। हमेशा ऐसे देख रहे हैं जैसे कुछ लोग ऐसे देखते हैं कि मतलब आंखों से भस्म कर देंगे। 5वें स्कंद में नरकों का वर्णन है। एक उसमें वर्णन है कि आपके घर में अतिथि आया और आपने उसको गुस्से वाली नजर से देख लिया, क्यों आ गया भाई? तो आपको नरक में भेजा जाएगा जहां पे चील कौवे आपकी आंखें नोच लेंगे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आंखों से भस्म करने के लिए, मतलब उनकी आंखों में इतना एक क्रोध होता है, एक द्वेष होता है, लेकिन भगवान की आंखें मतलब क्या है? हमेशा कृपा करने के लिए तत्पर है। क्या उनकी आंखों को देख करके आपको एक सेट, क्या बोलते हैं ना, सोलेस मिल जाता है। और सुनासम, सुंदर नाक है, सुभ्रुवम, भगवान की भौहें बहुत सुंदर है, चारु बहुत सुंदर है। आपके पिताजी का नाम है ना चारू? कल आए थे ना प्रभु जी। चारू, चारू मतलब सुंदर। हमारे पिताजी का नाम भी चारू है। भक्ति चारू, बहुत सुंदर। तो चारू, कपोलम, सुर सुंदरम। सुर सुंदरम मतलब कपोल भी भगवान के गाल वाली बढ़िया बहुत सुंदर है, और कपोल ये क्या कहते हैं, फोरहेड भी बहुत सुंदर है। और क्या बोल रहे हैं? सुर सुंदरम, सारे देवताओं को आप इकट्ठा कर लीजिए, उनकी सारी सुंदरता मिला लीजिए, उससे अधिक भगवान सुंदर है। तरुणम रमणीयांगम, अरुण ओष्ठ इक्षणधरम, प्रणता शरणनम नृणम, शरण्यम करुणार्णवम। तरुणम, भगवान बूढ़े नहीं होते जैसे कि एब्राहिमिक थियोलॉजी में दिखाया जाता है। तरुणम नव यौवनम चा, पुराणम सबसे पुरातन व्यक्ति हैं, लेकिन हमेशा कैसे हैं? नवयुवक। तरुणम रमणीय अंगम, एक एक अंग उनका सुंदरता से गठित है। हमारे क्या, हमारे शरीरों में क्या होता है कि समय के बाद सारे अंग मतलब उसका मतलब ओरिएंटेशन सब बिगड़ जाता है। चेहरे पे झुर्रियां आ जाती है, पेट निकल जाता है, शरीर झुक जाती है। लेकिन भगवान का क्या है? तरुणम, एक तो हमेशा तरुण रहते हैं, रमणीय अंगम, एक एक अंग उनका सुंदर है। और प्रणत आश्रय नृणम, जो उनकी शरण लेता है उसको आश्रय प्रदान करते हैं। शरण्यम, शरण लेने योग्य यही व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि करुणार्णवम, करुणा के सागर है। कितना एक एक देखिए, एक एक शब्द पे घंटों घंटों चर्चा केवल ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए। जैसे अंताक्षरी खेलते हैं क्या आप लोग? जैसे हम लोग भी कृष्णा कॉन्शियस कल्चर्स में अंताक्षरी खेलते हैं, श्लोका अंताक्षरी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। यह से श्लोक बताइए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मां से श्लोक बताइए। मन मना बहुत मन, इसको कहते हैं श्लोका अंताक्षरी। तो कभी कभी ये एक्टिविटी भी कर सकते हैं
माताजी एंड प्रभुजी बैठ करके श्लोकांताक्षरी खेली थी, कितना किसका संग्रह है श्लोकों का। वैसे ही भगवान के एक एक गुणों के ऊपर चर्चा की जा सकती है कि भगवान करुणा के सागर है। क्या प्रमाण, आपको कैसे लगता है क्यों करुणा के सागर, बताइए शास्त्र में कहा। ऐसे चर्चा होगी ना तो क्या होगा, दिमाग में घुस जाएगा, 10 पॉइंट्स निकल के आएंगे। अच्छा ऐसे फिर क्या होगा, जब हम भगवान के सामने जाएंगे ना तो एक एक शब्द रिफ्लेक्ट करेगा कि अच्छा भगवान करुणा के सागर है, उस पर कृपा करी थी, उस पर कृपा करी थी, ऐसे कृपा करी थी, ऐसे कृपा करी थी। इससे क्या होता है, मेडिटेशन, इसको कहते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है, जैसा कि मेडिटेशन बताते थे ना, भेंगा बन जाओ, दोनों आंखों को ऐसे करके, ये मेडिटेशन नहीं है। जो नाक के अग्रभाग पर ऐसे, ये मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन मतलब भगवान के एक एक गुणों के ऊपर विचार करना, चिंतन करना, दिस इज कॉल्ड मेडिटेशन। इसको कहते हैं मेडिटेशन। पता नहीं लोग ऐसे कमरे में लाइट बंद कर लेंगे, एक लाइट के मतलब और एक बल्ब के ऊपर ध्यान करेंगे, चश्मे लग जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। पड़ोस में होता है ना, पड़ोस में होता है। पहले गए थे इस्कॉन सेंटर वहां बनाने के लिए, वो दिया नहीं हमको, अब बनाओ फिर वो भेंगा केंद्र, ऐसे आके करो। और मेडिटेशन का अर्थ लोग नहीं समझते, ध्यान। लोग कहते हैं हम ध्यान कर रहे हैं, जैसे ध्यान अष्टांग योग में ध्यान कब आता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, मतलब ये 7th स्टेज है। इसको पहुंचने के लिए योगी लोग सालों साल लगा देते हैं। ये भाई साहब अभी बैठ गए, मैं ध्यान कर रहा हूं, और जितना ध्यान में बैठते हैं आधे ज्यादा सोते हैं। कुछ देर में तो खराटों की आवाज आती है। ध्यान किस पे किया जाना चाहिए, ध्यानावस्थिता तदगतेन मनसा पश्चन्त यम योगिनः। योगी लोग ध्यान के माध्यम से भगवान की सुंदर रूप का, उनके सुंदर गुणों का दर्शन करते, उसका ध्यान करते, उसकी क्वालिटीज पे मेडिटेट, उसको विचार चिंतन। और ये चिंतन करना आवश्यक क्यों है, क्योंकि अगर हम चिंतन नहीं करेंगे तो हम चिंता करेंगे, और चिंता और चिता में कितना अंतर होता है, बिंदु मात्र का अंतर होता है। चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदा आदमी को जलाती है। तो चिंतन करना चाहिए। चिंतन मतलब भगवान के एक एक गुणों के ऊपर। अच्छा ये अकेले नहीं होता, जैसे आप अकेले किताब लेके बैठ जाएंगे, जैसे मैं आपके साथ बैठा हूं तो कुछ ना कुछ निकल के आ रहा है। अकेले किताब लेके बैठ जाएंगे तो ज्यादा दिमाग ध्यान नहीं रहेगा। लेकिन जब हम साथ में 4-5 भक्त बैठते हैं ना, तो हम, चलिए आज हम इस श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे कि भगवान करुणा के सागर है, तो इसके ऊपर कितने कितने पॉइंट निकल के आ जाएंगे। तो ये चीजें करना क्या होता है, इससे मन भी लगा रहता है, मजा भी आता है। कितने सारे वैष्णव आचार्यों ने भगवान के करुणा के ऊपर गीत लिखे हैं, कितने सारे शास्त्रों में श्लोक हैं, कितने सारे पास टाइम्स हैं। इसको क्या कहते हैं, मेडिटेशन। ये हमारे भक्तों की क्या होनी चाहिए, ग्रुप एक्टिविटी। तो इस प्रकार से भगवान के सुंदर रूप का वर्णन है। तो मैं कह रहा था, अब जो मेन चीज, श्रीवत्संकम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम शंख चक्र गदा पद्मेर अभिव्यक्त चतुर्भुजम। यहाँ पे शब्द है घनश्याम। ये शब्द हम सब समझते हैं, मॉनसून ऑलमोस्ट आ गया है। गर्मी में तपने के बाद में जब मॉनसून आता है तो उसका एक अलग आनंद है। और वनमालिनम, भगवान कैसी माला पहनते हैं, वनमाली मतलब, वनमाली मतलब वन में मिलने वाले सस्ते फूलों की माला। क्योंकि गुलाब का रेट बहुत हाई है। हमारे सीटी कॉलेज में हमने प्रोग्राम रखा था, परम पूज्य भक्तिचारू महाराज को हमने इनवाइट किया था। महाराज आएंगे, प्रभु जी थे उस जमाने में। मैंने किसी को भेजा, मैंने कहा जाओ भाई माला ले आओ गुलाब की, 200 रुपए देके भेजा मैंने। मैं जिंदगी में कभी गुलाब की माला खरीदा नहीं, कि किसी को खरीदने के लिए भेजा नहीं। वहां से फोन लगा बोला प्रभु जी 1000 रुपए की माला। मैंने कहा भाई वापस आ जा। मैंने कहा मेरी इतनी गुरु भक्ति नहीं कि मैं 1000 रुपए की माला अफोर्ड कराऊं। उस समय हमारा आई बाय बहुत स्ट्रगलिंग था, आज भी स्ट्रगलिंग है, वो जमाना अलग था। मैंने प्रभु जी के साथ को बोला, मैंने कहा प्रभु जी गुरु महाराज आ रहे हैं, माला लेकिन 1000 रुपए की। बोले गुरु के लिए जान दे देनी चाहिए, 1000 रुपए की माला क्या है। मैंने कहा वो ठीक है, लेकिन जान है मेरे पास देने के लिए, माला के लिए पैसा नहीं है। लेकिन जान तो फिर भी दे दूं, क्योंकि वो है मेरे पास, 1000 रुपए नहीं है मेरे पास, उसका क्या करना है।
1000 रुपए की गुलाब की माला। अब वो तो शुक्र करिए कोई भक्त बना के ले आया तो हमारा मतलब भार कम हो गया, लेकिन पहली बार तो गुलाब की माला महंगी है, लेकिन भगवान कौन सी माला पहनते हैं? वनमाली ना, मतलब वन में मिलने वाले सस्ते फूलों की माला भगवान पहनते हैं, इसलिए वनमाली। ये वनमाली शब्द से आपको पता चलना चाहिए कि भाई इसका अर्थ ये नहीं कि हम भगवान को सस्ती माला पहनाए, अगर योग्यता है तो अच्छी माला पहनानी चाहिए, लेकिन बाय डिफॉल्ट भगवान सस्ती माला में भी संतुष्ट है। और श्रीवत्सम, श्रीवत्सांकम, यहाँ पे श्रीवत्स का चिन्ह है। तो श्रीवत्स का जो चिन्ह है, मेरा प्रश्न ये था कि श्रीवत्स लक्ष्मी देवी यहां क्या कर रही है? लक्ष्मी देवी का यहाँ क्या काम है? भाई लक्ष्मी देवी भगवान की छाती पे बैठी हुई है, ठीक है, लेकिन लक्ष्मी देवी वहां बैठी करती क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज करती है। जो भक्त भगवान को प्रणाम करता है, लक्ष्मी देवी उसको ध्यान से देखती है। अच्छा ये भक्त प्रणाम कर रहा है, ठीक है, ओके, वेरी गुड, नोट डाउन। ये करती है लक्ष्मी देवी, ये इंपॉर्टेंट है। श्रीवत्स सांकम, भगवान की छाती पे बैठ के भगवान लक्ष्मी देवी क्या करती हैं? जो बहुत ध्यान से भगवान का दर्शन करता है, भगवान की छाती पे बैठी हुई लक्ष्मी देवी उसका उतनी ध्यान से दर्शन करती है। अब मान लीजिए हम घट से गए, खट से प्रणाम किए, खट से भाग गए, ध्यान से भगवान का दर्शन नहीं किए। अब जैसे मान लीजिए फास्टैग, कभी कभी अब बोलता गाड़ी आगे करो, पीछे करो, आगे करो, फास्टैग में कैच नहीं करता, कभी होता ना। यहाँ मैं जितनी जगह भी गया, छत्तीसगढ़ होती है, बड़ा समय लगता है फास्टैग में, गाड़ी आगे पीछे करवाते हैं। मुंबई में तो वो 200 मीटर दूर से कैच कर लेगा, उनको पता है पैसा कैसे लेना है, वो 200 मीटर दूर से फास्टैग कैच कर लेगा। लेकिन बाकी जगह जाइए तो वो गाड़ी बोले आगे करो, पीछे करो, वो कैच नहीं करता। तो जैसे फास्टैग के लिए गाड़ी आगे पीछे करनी होती है ताकि कैच कर ले, वैसे भगवान के थोड़ा आगे पीछे हो करके अलग अलग एंगल से आप देखेंगे, अच्छा सिर ऐसा है, पगड़ी ऐसी पहनी है, चरण ऐसे हैं, धोती ऐसी है। इतना ध्यान से आप करेंगे तो क्या होगा कि श्रीवत्सांकम, लक्ष्मी देवी जो छाती पे बैठी हुई है वो ठीक से कैच कर लेंगी। और लक्ष्मी देवी अगर आपको ऊपर कृपा दृष्टि से देख ली तो फिर बाकी चाहिए ही क्या? क्यों ब्रो मनोज को क्या चाहिए? बैंक में आप बताइए लोग क्या क्या करने आते हैं? लक्ष्मी देवी कृपा ही तो मांगने आते हैं। आप तो साक्षात लक्ष्मी देवी के मंदिर में बैठते हैं, बैंक में होता क्या है आप तो ज्यादा समझ सकते हैं। तो लक्ष्मी देवी किस पे कृपा करती हैं? जो बहुत ध्यान से भगवान का दर्शन करता है, तो लक्ष्मी देवी बड़े ध्यान से उसको देख लेती है। भाई हर चीज देखिए, हम लोग में फ्रूटिव मेंटेलिटी के लोग, हर चीज में हमको फायदा चाहिए, फायदा नहीं मिलेगा तो हम करेंगे क्या? अब कोई आज से आपको पता चल गया कि अगर मैं भगवान का दर्शन ध्यान से करूंगा तो लक्ष्मी देवी मेरा ध्यान से करेंगे, आप देखिए कल से सबका ध्यान बढ़ जाएगा। फैक्ट है कि नहीं है? क्योंकि हम लोग, तो इसलिए लक्ष्मी देवी श्रीवत्सांकम यहाँ पे बैठती है। तो प्रश्न यह था कि ब्राह्मणों से नाराज क्यों चल रही है लक्ष्मी देवी? अभी वापस जा रहे हैं हम लोग, ब्राह्मणों से नाराज क्यों चल रही है लक्ष्मी देवी? क्योंकि एक तो अगस्त मुनि ब्राह्मण ने क्या किया, समुद्र पी गए, पूरा समुद्र का जल पी गए। लक्ष्मी देवी तब से नाराज है, भाई मेरे पिताजी के साथ इतना शोषण किया। फिर उसके बाद में जहां पे मैं रहती हूं वहां पे आके लात मार दी। और क्या बोल रहे हैं? और मेरी जो कॉम्पिटिटर है सरस्वती, ब्राह्मण उनको अपने गले में धारण करके रखते हैं। ब्राह्मणों की हरकतें ऐसी है ना, एक तो समुद्र पी गए, फिर लक्ष्मी देवी जब रहती है वहां पे लात मार दी। इतना हुआ नहीं था कि अब गले में किसको धारण करके रखा है? सरस्वती को धारण करके रखा है। तो लक्ष्मी देवी नाराज नहीं होंगी? और क्या करते हैं? हर दिन मैं किस आसन पे बैठती हूँ? कमलासना, लक्ष्मी देवी का नाम है कमल के आसन पे। ये हर दिन सुबह सुबह कमल तोड़ के लाते हैं और उमा को चढ़ा देते हैं। अब बताइए मैं कृपा इन पे कहां से करूं? ये बात लक्ष्मी देवी नारायण को बोल रही है कि भाई मैं तो चाहती हूँ ब्राह्मणों पे कृपा करना, लेकिन ये ब्राह्मण लोग की हरकतें ऐसी ऐसी है। क्या 4 हरकतें बता रही है? एक तो अगस्त मुनि एक ब्राह्मण आए थे, मेरे पिताजी का पूरा घर खाली कर दिए, पूरा समुद्र पी गए। दूसरे ब्राह्मण भृगु मुनि आए थे, जहां मैं रहती वहां सीधे वहां लात मार दी। तीसरा क्या करते हैं? मेरी कॉम्पिटिटर सरस्वती को अपने गले में धारण करके रखते हैं। और चौथा, मेरा आसन कमलासन, वो कमल उठाते हैं जाके शिव जी की पत्नी को दे आते हैं। तो हाँ मतलब शिव जी को दे आते हैं। अब बताइए मैं इन पे कृपा कहां से करूं?
तो ऐसे चाणक्य से मजेदार मजेदार श्लोक देते हैं। एक जगह श्लोक में चाणक्य कहते हैं कि भाई जाति से कुछ नहीं होता, आदमी को खुद का परिश्रम खुद करना पड़ता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, जिसके बोल रहे जिसके भाग्य में जो होता है उसको साथ वही होता है। बोले कैसे? बोले शंख प्रकट कहां से होता है? शंख निकलता कहां से? उस समुद्र में कितने रत्न होते हैं, रत्न वाले समुद्र से निकलता है। और शंख का भाई कौन? शंख का बहन कौन? शंख की लक्ष्मी देवी। भाई शंख निकलता है समुद्र से, तो पिताजी हुए समुद्र। तो पिता समुद्र हैं जो कि जो जिनके पास रत्नों के भंडार हैं, और बहन साक्षात लक्ष्मी देवी। लेकिन बेचारे को करना क्या पड़ता है? वो शंख में लोग पहले भीख मांगते थे, तो शंख को जाके घर घर जाके भीख मांगनी पड़ती है। ऐसे मजेदार मजेदार श्लोक चाणक्य पंडित ने दिए हैं। एनीवे, आपको पता है लक्ष्मी देवी का प्राकट्य कैसे हुआ? समुद्र मंथन लीला सभी जानते हैं। फिर समुद्र मंथन में प्रकट होकर के लक्ष्मी देवी ने क्या किया? इनके हाथ में ऐसे माला थी, और लक्ष्मी देवी खोज रही हैं कि माला किसको पहनानी है। और सब लाइन में लगे, सब लाइन में लगे कि भाई ये माला कहीं हमको मिल जाए। तो अब लक्ष्मी देवी एनालाइज कर रही हैं कि ये माला किसको पहनाऊं। तो भागवतम के 3 श्लोकों में बड़ा मजेदार एनालिसिस किया है लक्ष्मी देवी ने। वो एनालिसिस आप लोग को सुनाता हूं। लक्ष्मी देवी कह रही हैं, मैं आपको श्लोक सुनाता हूं। लक्ष्मी देवी का स्वयंवर श्रीमद् भागवतम के 8th कैंटो के 'शर्निंग ऑफ मिल्क ओशन' है ना? हाँ, 8th चैप्टर का, यहां से लक्ष्मी देवी का प्राकट्य हुआ। बहुत सुंदर लक्ष्मी देवी का प्राकट्य हुआ। मेरे साथ से श्लोक बड़े मजेदार श्लोक है ये। नूनम तपो यस्य न मन्यु निर्जयो ज्ञानम क्वचित तच्न संग विवर्जितम कश्चिन्महांस्तस्य न काम निर्जयः स ईश्वरः किं परतो व्यपाश्रयः। लक्ष्मी देवी कह रही हैं कि अभी लक्ष्मी देवी का स्वयंवर चल रहा है। लक्ष्मी देवी कह रही हैं कौन सा श्लोक है? हाँ, 20 है ना, ये 1920। यस। तो नूनम तपो यस्य न मन्यु निर्जयो, बोल रही है लक्ष्मी देवी का विचार सुनिए, एनालिसिस। कोई फोटो खींचा है ना क्लास की? बोल रहे कुछ लोग हैं बड़ी अच्छी तपस्या करिए, लेकिन अपने क्रोध को नहीं जीता। कोई है ऐसा एग्जांपल? दुर्वासा। दुर्वासा का नाम दुर्वासा क्यों है? क्योंकि इनके साथ वास करना बड़ा कठिन है, इनके साथ रह नहीं सकते आप। इनके गुस्सा हमेशा नाक पे रहता है। दुर्वासा। तो बोल रहे हैं नूनम तपो, निश्चित रूप से इनकी तपस्या बहुत बढ़िया है, लेकिन न मन्यु निर्जय हो, इन्होंने अपने क्रोध पे विजय नहीं प्राप्त करी है। अच्छा, फिर बोल रहे ज्ञानम क्वचित न संग वर्जितम। कुछ लोग हैं बहुत ज्ञानी है, ज्ञान तो बहुत है, लेकिन उनकी आसक्तियां खत्म नहीं होती, बड़े आसक्त हैं। जैसे ब्रह्मा जी और रावण और
ये एक्चुअली इस श्लोक के तात्पर्य में श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर लिखे हैं, मैं वो आपको एक मिनट, ये देखिए, जैसे दुर्वासा, दुर्वासा ने क्या क्या, इनकी समस्या क्या है, इन्होंने तपस्या बहुत करी है, लेकिन लेकिन क्रोध पे इनका कंट्रोल नहीं है। अब लक्ष्मी देवी क्यों ऐसा विचार कर रही है, कल को मैं इनके साथ विवाह करूं और ये जबरदस्ती गुस्सा करते रहे, क्रोध करते रहे, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर बोल रहे हैं बृहस्पति जैसा व्यक्ति ने क्या किया है, ज्ञान तो बहुत है लेकिन भयंकर आसक्त है देवताओं से, अपने चेलों से बहुत आसक्ति है इनकी, बृहस्पति के विषय में कह रही है। फिर बोल रहे हैं कुछ लोगों ने क्या किया है कि कोई लोग महान हैं, शक्तिशाली हैं, जैसे ब्रह्मा जी, लेकिन इनकी समस्या है कि इन्हें अपने काम पे विजय प्राप्त नहीं किया, ब्रह्मा जी ने अपने काम पे विजय प्राप्त नहीं किया। और बोल रहे हैं फिर दूसरा कोई व्यक्ति है, कुछ लोग हैं जैसे, कुछ लोग महान हैं, इंद्र जैसे लोग महान हैं, लेकिन इनके साथ समस्या ये है कि इनके शत्रु बहुत हैं। और इंद्र के साथ क्या होता है कि हम जैसे भागवतम में देखते कितने सारे एपिसोड हैं, इंद्र हमेशा इनसिक्योर रहते हैं। एक तो कोई तपस्या करेगा, इनको इनसिक्योरिटी होने लगती है, और कोई तपस्या में अगर कंप्लीट कर ली तपस्या, वो सबसे पहले अटैक करेगा तो कहां करेगा। भाई मान लीजिए कोई भारत में अगर शासन करना चाहता है तो किस जगह पे शासन करेगा तो मानेंगे कि भारत जीत लिया, राजधानी दिल्ली पे। तो इसी प्रकार से असुरों का भी यही स्टैंडर्ड होता था कि भाई सबसे पहले पावर प्राप्त करेंगे तो पहला अपना शासन कहां जमाएंगे, स्वर्गलोक पे। क्यों स्वर्गलोक पे शासन जमाएंगे, कि भाई स्वर्गलोक पे शासन जमाने वाला पूरा ब्रह्मांड हमारे कंट्रोल में। तो बोल रहे हैं कि किस किस से विवाह नहीं कर सकते, नूनम तपो यस्य न मन्यु निर्जयो, तपस्या बहुत है लेकिन क्रोध में विजय प्राप्त नहीं किया। उदाहरण दे रहे हैं किसका, दुर्वासा। ज्ञानम क्वचित तच न संग विवर्जितम, ज्ञान बहुत है लेकिन आसक्ति नहीं खत्म होती, भयंकर आसक्त है, जैसे बृहस्पति। और बोल रहे कश्चिन महाम तस्य न काम निर्जया, महान है जैसे ब्रह्मा जी, पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रण करते, ब्रह्मांड को कंट्रोल करते, लेकिन काम पे विजय प्राप्त नहीं किया। सा ईश्वरा किम परतो व्यपाश्रया, ईश्वर मतलब नियंता, भाई देवताओं के लीडर हैं इंद्र, पूरे ब्रह्मांड के सारे डिपार्टमेंट पे ऊपर अगर शासन है तो इंद्र का शासन है, प्राइम मिनिस्टर इंद्र है, बाकी सारे मिनिस्टरों को इंद्र कंट्रोल करते हैं, लेकिन व्यपाश्रितः, दूसरे पे आश्रित रहते हैं हमेशा। कभी भी कोई समस्या होती, कभी ब्रह्मा जी के पास दौड़ रहे हैं, कभी शिव जी के पास दौड़ रहे हैं, कभी किसी ऋषि मुनि के पास। मतलब देखिए इंद्र का कोई ऐसा उदाहरण आप दे सकते हैं कि देवता लोग इतना परेशान हो गए कि एक ऋषि को जाके बोल रहे भाई अपने हड्डियां हमको दे दो, किसको, दधीची, बोल रहे हम कितना मतलब आश्रय लेना पड़ रहा है कि भाई आपकी हड्डियों से हम वज्र बनाएंगे तो वृत्तासुर से झगड़ेंगे। तो बताइए ऐसे व्यक्ति के साथ कौन विवाह करना चाहेगा। ये किसका कंक्लूजन है, लक्ष्मी देवी का। अच्छा हो गया, लक्ष्मी देवी का एनालिसिस खत्म हो गया। अब सुनते हैं, धर्मा क्वचित तत्र न भूत सौहृदम, त्यागा क्वचित तत्र न मुक्ति कारणम, वीर्यम न पुंसो अस्ति अजवेग निष्कृतम, नहीं द्वितीयो गुण संग वर्जितः। अब लक्ष्मी देवी और एनालाइज कर रही हैं। क्या एनालाइज कर रही हैं, हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से टीकाओं से देखेंगे। धर्म क्वचित तत्र न भूत सौहृदम, कुछ लोग धर्म तो बहुत जानते हैं लेकिन दूसरों के ऊपर दया का भाव नहीं है।
जैसे कामाख्या में आप देखिए कितना लोग धार्मिक हैं, इन कैसे बकरे काटते, कैसे बैल काटते, कैसे भैंस काटते हैं। उदाहरण दे रहे हैं जैसे शुक्राचार्य, इनको धर्म का बहुत ज्ञान है, लेकिन दया नहीं, क्या कैसे दया नहीं है, किसके हितैषी है शुक्राचार्य? असुरों के हितैषी हैं। और असुर लोग तो प्रसिद्ध है किस काम में? लोगों को कष्ट देने में। हमने वही चर्चा शुरू करी थी कि देवता अपना भोग करते हैं ये ध्यान में रखते हुए किसी को कष्ट ना हो, और असुर कैसे भोग करते हैं? हमें फर्क नहीं पड़ता किसी को कष्ट हो या ना हो। और उन असुरों के मेंटर कौन है? काउंसलर शुक्राचार्य। धर्म जानते हैं सारा, लेकिन न भूत सौहृदम त्यागा क्वचित तत्र न मुक्ति कारणम। अब कुछ लोग बड़ा ज्ञानी होते हैं, त्याग करते हैं, लेकिन मुक्ति में इनका इंटरेस्ट नहीं है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं दक्ष प्रजापति। अब 6th कैंटो में देखिए दक्ष प्रजापति, 4th कैंटो में देखिए दक्ष प्रजापति। दक्ष बहुत बहुत ज्यादा दान पुण्य में भरोसा रखते हैं, लेकिन लिबरेशन में इनका इंटरेस्ट नहीं है। ये क्या किए, कितना ये अटैच्ड है, इसका प्रमाण मिलता है। क्या किया दक्ष प्रजापति ने? हाँ, पहले तो शिव जी का अपमान किया, फिर उसके बाद में पुनर्जन्म होकर दक्ष फिर आए अगले मनवंतर में। अब दक्ष ने क्या किया? दक्ष के पुत्र थे 10,000 पुत्र, नारद मुनि गए प्रीचिंग करके सबको इसको ज्वाइन करा दिया फुल टाइम। दक्ष भयंकर गुस्सा, खूब गाली दिए नारद मुनि को। फिर उसके बाद 1,000 फिर संतान उत्पन्न करी, नारद मुनि फिर उनको प्रीचिंग कर दिए। जो गाली दिया दक्ष, अब देखिए भागवतम में, और एग्जैक्टली वही गाली ब्रह्मचारी के पिताजी देते हैं। बिल्कुल, आप किसी से भी आप टेस्टिमनी ले सकते हैं, आप पूछ लीजिए किसी भी ब्रह्मचारी से। प्रभु जी के पिताजी अलग केस है हम लोग के पिताजी तो भैया पूरा लिस्ट सेम, जो दक्ष प्रजापति। पिताजी सबसे पहले क्या बोलते हैं? पिताजी सबसे पहले बोलते हैं, पिताजी बोलते हैं अरे पहले संसार भोग तो लो, तब समझ आएगा वैराग्य क्या है। ये बात दक्ष प्रजापति बोले। पिताजी बोलते हैं कि ये कौन भैरूपिया आकर के तुमको बहला फुसला करके बेकार का ज्ञान दे गया है। ये बात सबके पिताजी बोलते हैं। एग्जैक्टली वो जो डायलॉग लिखा है ना, जो दक्ष प्रजापति डायलॉग बोल रहे हैं, पिताजी लोग सेम डायलॉग देते हैं। फिर क्या बोलते, मतलब ऐसे ऐसे डायलॉग बोलते हैं। तो दक्ष प्रजापति, यद्यपि दक्ष यज्ञ करने में इतना बड़ा बड़ा यज्ञ किया, भाई दक्ष ने यज्ञ रखा था, वो यज्ञ में तो सब देवता लोग जा रहे थे, और उसी यज्ञ में तो कांड हो गया, सती वाला कांड हो गया। लेकिन दक्ष प्रजापति दान वान देने में बहुत एक्सपर्ट है, बड़े बड़े यज्ञ करने में एक्सपर्ट है, लेकिन बहुत अटैच्ड है अपनी मेटेरियल पोजीशन से। तो यही बात बोल रही है, त्यागा क्वचित तत्र न मुक्ति कारणम। तो दक्ष जैसा व्यक्ति धर्म में आसक्त है, त्याग में आसक्त है, चैरिटी करता है, लेकिन मुक्ति कारणम नहीं। और बोल रहे वीरियम न पुंसो असति अजवेग निष्कृतम। बोल रहे कुछ लोग, ठीक है दक्ष प्रजापति मुक्ति कारणम नहीं है, संसार से मुक्त नहीं है। अब कुछ लोग हैं जो संसार में रमण नहीं करते, उनका संसार से कोई आकर्षण नहीं है, लेकिन समस्या क्या है? समस्या क्या है? तीसरा लाइन बोल रहे हैं, वीरियम न पुंसो असति अजवेग निष्कृतम। हाँ ये है, सम हैव स्ट्रेंथ बट दे कैन नॉट प्रिवेंट द अटैक ऑफ टाइम। तीसरा एग्जांपल दे रहे हैं, कुछ लोगों में बड़ी शक्ति है, लेकिन काल के गाल में समा जाते हैं। जैसे शुंभ निशुंभ इत्यादि जो असुर हैं, ऐसे उदाहरण देते हुए कह रहे हैं, लक्ष्मी देवी कह रही हैं कि ये लोग के पास शक्ति तो बहुत है। ऐसे बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं संसार में, जिन्होंने पूरे पूरे संसार को कैप्चर करके रखा था, इतनी शक्ति थी, जिनके इशारे पे प्रहलाद महाराज एक स्तुति में बोल रहे हैं नरसिंह देव को कि भगवान नरसिंह देव, मेरे पिताजी को मैंने देखा है, ये सिंहासन के ऊपर बैठ करके और ऐसे अपने तिरछी निगाहों से देवताओं को देखते थे ना, तो देवता लोग आकाश से नीचे गिरते थे, घबराते थे। ट्रे में ऐसे ग्लास लेके पानी लेकर के आते थे, हाथ कांपते थे देवताओं के।
नारद मुनि खुद बोल रहे हैं कभी कभी ओम नमो भगवते वासुदेव की जगह मुझे ओम नमो हिरण्यकश्यपाय नमः बोलना पड़ता था। ये नारद मुनि खुद एडमिट किए और बोले मुझे नहीं, कभी कभी तो ब्रह्मा जी और शिव जी भी बोले। ये नारद मुनि भागवत में बोले इतना प्रताप था हिरण्यकश्यप आदि का। हुआ क्या? बोल रहे हैं ऐसे हिरण्यकश्यप मेरे पिताजी को, जिनके देवता भी घबराते थे, वो ऐसे बोहे ऊपर करके अगर हंस दें तो देवता लोग को हार्ट अटैक आता था। मेरे पिताजी के साथ आपने क्या किया? तनु भृंगम। ये अस्मित पितु कुपितहास विजृंभेण ब्रूहु। मेरे पिताजी हंसते हुए क्रोध करते थे और ऐसे भौहें हिलाते थे ना, तो देवता लोग की क्या हालत होती थी। वो मेरे पिताजी के साथ आपने क्या किया? आप काल रूप में आए और एक ही बार में वो फिनिश कर गए। भाई हजारों हजारों साल की तपस्या को नरसिंह देव ने 5 मिनट में तो खत्म कर दिया। यही बात लक्ष्मी देवी बोल रही है, कुछ लोगों में बहुत शक्ति है। हम बोलते हैं ना संसार में बहुत शक्ति, अरे वो बड़ा आदमी बड़ा शक्तिशाली, बड़े बड़े शक्तिशाली व्यक्ति आते हैं। भूमि गीत करके एक चैप्टर है भागवतम के 12th कैंटो में, बड़े बड़े लोग आते हैं धरती के ऊपर क्लेम करते हैं मेरी धरती है। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। हमारे सबके मन में जिज्ञासा होती है ना, इतने बड़े बड़े लोग इतने शक्तिशाली है, हम लोग अरे कौन शक्तिशाली है? ट्रम्प शक्तिशाली है कि मोदी जी शक्तिशाली? कौन शक्तिशाली है? बड़े बड़े शक्तिशाली लोग आए और चले गए। तो यही बात लक्ष्मी देवी बोल रही हैं कि कुछ लोग है बहुत शक्तिशाली होते हैं लेकिन काल के गाल में समा जाते हैं, इनसे क्या विवाह करना है। अच्छा, और बोल रहे हैं नहीं द्वितीय गुण संग विवर्जिता। और कुछ लोग हैं जिनमें संसार से कोई आसक्ति नहीं है, लेकिन समस्या है कि इनको किसी चीज से आसक्ति नहीं है। अब जिनको मुझसे आसक्ति नहीं होगी तो इनसे विवाह करके मुझे सुख कैसे मिलेगा? जैसे चतुष कुमार आदि, जो ये लोग क्या है, संसार से डिटैच्ड है, पर ये लोग इतने डिटैच्ड हैं, भाई थोड़ा डिटैच होना चाहिए, थोड़ा अटैच होना चाहिए। ये लोग इतने डिटैच हैं कि मान लीजिए मैं इनसे विवाह कर भी लूं तो ये तो मेरे को समय नहीं देंगे, तो डिटैच ही रहेंगे, तो इनसे विवाह करने फायदा क्या? तो कितने गिना दिए? धर्मा क्वचित तत्र न मुक्ति कारणम, धर्मा क्वचित तत्र न भूत सौहृदम। मतलब धर्म करते हैं, धर्म जानते हैं, लेकिन जीवों पे दया नहीं है, जैसे शुक्राचार्य। त्याग करते हैं लेकिन मुक्ति के लिए इनका कोई इच्छा नहीं है, जैसे दक्ष। बहुत शक्ति है लेकिन काल के बेग में समा जाते हैं, जैसे हिरण्यकशिपु, शुंभ निशुंभ। और इतने डिटैच्ड हैं, भाई एक स्त्री तो चाहेगी ना कि मेरे पति मेरे को थोड़ा समय दे, थोड़ा मेरे से मेरे गुणों को प्रति उसका आकर्षण हो। अब इनका आकर्षण ही नहीं है, तो जैसे चतुष कुमार इत्यादि। पिछले श्लोक में क्या क्या बोले थे, रिवाइज कर लीजिए। तपस्या बहुत करते हैं लेकिन क्रोध पे विजय प्राप्त नहीं करी, जैसे दुर्वासा। दूसरा क्या बताए थे? हाँ, ज्ञान बहुत है लेकिन आसक्त है, जैसे बृहस्पति। और क्या था? महान व्यक्ति है लेकिन काम पे विजय प्राप्त नहीं करी, जैसे ब्रह्मा जी। और क्या? और कंट्रोलर है, पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रण में रखते हैं, सारे देवताओं के डिपार्टमेंट संभालते हैं, लेकिन खुद की हालत कब खराब हो जाए पता नहीं। इनसे क्या विवाह करना है? क्यों लक्ष्मी देवी एनालाइज करें भाई कल को मैं इंद्र से विवाह कर लूं। एक्चुअली इंद्र इस भाव से लक्ष्मी देवी को अप्रोच नहीं किए हैं, पर लक्ष्मी देवी एनालाइज कर रही है। क्योंकि देवता लोग जब समुद्र मंथन से भगवती लक्ष्मी निकली थी तो सभी देवताओं का भाव क्या था कि मां है और हमें इनकी दृष्टि चाहिए, कृपा चाहिए। क्योंकि देवता लोग जानते हैं कि लक्ष्मी भगवान विष्णु की कंसर्ट, लेकिन फिर भी हमें सिखाने के लिए लक्ष्मी देवी एनालाइज कर रही है तो किससे विवाह करूं। अगर मैंने इंद्र से विवाह कर लिया, ठीक है, कोई ये सोच के इंद्र से विवाह कर, बड़ा नियंता है, पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं, लेकिन कल घर छोड़ के भागना पड़ेगा और इनके साथ मुझे भी भागना पड़ेगा। बृहस्पति से विवाह कर लूं ज्ञान के चक्कर में, इनके ज्ञान से आकर्षित होकर के, लेकिन इतना अटैच्ड है, कब फंसा देंगे, गड़बड़ कर देंगे, कोई समस्या नहीं। ब्रह्मा जी का तो खुद ही प्रॉब्लम है भाई, उटपटांग काम करते रहते हैं। सब ये एनालिसिस चल रहा है।
अब एक और श्लोक में इन्होंने एनालिसिस किया, लास्ट श्लोक है ये फॉल्ट फाइंडिंग, इसको पूरा चैप्टर हो सकता है फॉल्ट फाइंडिंग बाय लक्ष्मी देवी। किस प्रकार से फॉल्ट फाइंडिंग कर रही है लक्ष्मी देवी, आप देखिए आगे क्या कहती है लक्ष्मी देवी, ध्यान से सुनिएगा। क्वचित चिरायु नहि शील मंगलम, क्वचित तदपि अस्ति न वेद्यम आयुषः, यत्रो भयं कुत्र च सोऽपि अमंगलः, सुमंगला कश्चन कांक्षते हि माम्। इस श्लोक में लक्ष्मी देवी क्या कह रही है, इसमें बड़ी मजेदार बात कह रही है लक्ष्मी देवी। कौन सा श्लोक है ये? हाँ 22 है ना, 24, अच्छा 22 है ना ये, हाँ ये रहा। तो बोल रहे कुछ लोगों की आयु लंबी है, चिरायु, लेकिन नहीं शील मंगलम। जैसे बलि, बलि की आयु बहुत लंबी है क्योंकि उनको तो अगले मनवंतर में इंद्र होने का स्थान दिया गया, तो बहुत लंबी आयु है, लेकिन नहीं शील मंगलम। अब ये असुर, असुर कुल के हैं तो हरकतें इनकी वैसी वैसी है, तो आयु लंबी है लेकिन शील मंगल नहीं है। अब बोल रहे हैं कुछ क्वचित तदपि अस्ति न वेद्यम आयुषः। अब कुछ लोग का आचरण ठीक भी है लेकिन आयु कुछ भी नहीं है। जैसे मनुष्य में, मनुष्यों का, बाकी सब में मनुष्य सब बैलेंस्ड है, ज्ञान भी बैलेंस्ड है, काम भी बैलेंस्ड है, धर्म भी बैलेंस्ड है, त्याग भी बैलेंस्ड है, सब कुछ बढ़िया है। यहां तक कि असुरों के तरीके से ये लोग उतने बुरे भी नहीं है असुरों के तुलना में, लेकिन समस्या क्या है, ना ही ना वेद्यम आयुषः, उनकी आयु कुछ नहीं है। तो सम हैव बोथ बट डू नॉट हैव लॉन्ग लाइफ, मनुष्य। अच्छा, अब कुछ लोग की आयु लंबी है, यत्रो भयम कुत्र च स्वपि अमंगला। अब जैसे शिव जी, इनके पास सारे अच्छे अच्छे गुण हैं, लेकिन इनके साथ विवाह करने का मतलब है शमशान में रहना पड़ेगा, पाउडर की जगह भस्म लगानी पड़ेगी, और घर गृहस्थी को घर महल महल तो ये देंगे नहीं। तो बोल रहे हैं so where there is good conduct and long life as in Shiva, but there are inauspicious actions such as शमशान में रहते हैं, इनकी आयु भी लंबी है, और क्या कह रहे हैं, हाँ? गुण भी अच्छे हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन ये जिस जगह पे रहते हैं और जो इनका लाइफस्टाइल है, मैं तो नहीं रहूंगी इनके साथ। तो फाइनली मेरे हिसाब का व्यक्ति कौन मिल रहा है मुझे, तो लास्ट बोल रहे हैं सुमंगल हक। लेकिन फाइनली डिसाइड हो गया कि भैया सबको मैंने एनालाइज कर लिया, सारे गुणों की खदान तो एक ही व्यक्ति है, कौन है, भगवान विष्णु। लेकिन इनमें भी एक समस्या है, लेकिन जिसकी दोष दर्शन की आदत होती है वो सब जगह दोष दर्शन करते हैं। इनकी समस्या क्या है, इनकी समस्या ये मुझे चाहते ही नहीं, मुझे मेरी तरफ देख ही नहीं रहे। भगवान विष्णु में सारे गुण हैं, आयु लंबी है, किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, काम नहीं है, महान व्यक्ति लेकिन काम नहीं है, ज्ञान है लेकिन अटैच नहीं है। अच्छा, इनको ये भी, अब कोई वक्त कोई व्यक्ति मुक्ति के पथ पे है तो स्त्रियों में उसका आकर्षण नहीं है, भगवान विष्णु का पर्याप्त आकर्षण है। और क्या है, आयु लंबी है, व्यवहार कुशल है, शील मंगल है, साथ ही साथ में ऐसे उठपटंग स्थान पे भी नहीं रहते हैं। देखा जाए तो सारे गुण हैं, लेकिन इनका भाई एक ही दोष क्या है कि ना कांक्षते माम, ना कांक्षते ही माम। लेकिन ये मेरे प्रति, मेरी क्वालिटी से इनको कोई खास अट्रैक्शन ही नहीं है। क्यों बोल रही हैं कि जितने देवता लोग और असुर लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं कि लक्ष्मी कृपा हमें प्राप्त हो जाए, भगवान विष्णु ऐसे खड़े हुए हैं।
मतलब भगवान विष्णु ऐसा दिखाई नहीं रहे कि लक्ष्मी आई एम इंटरेस्टेड इन यू, तुरंत जाके लक्ष्मी देवी भगवान विष्णु के ऊपर वरमाला डाल देती। हरे कृष्णा। इसलिए बहुत सुंदर सेक्शन है ये। एक श्लोक में पृथु महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूं, लेकिन एक समस्या है। मान लीजिए मैं आपके चरणों की सेवा करूं तो मेरा झगड़ा किससे हो जाएगा? लक्ष्मी जी से मेरा झगड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो भी आपकी चरणों की सेवा करना चाहती है, मैं भी चरणों की सेवा करना चाहता हूं, हमारा झगड़ा हो जाएगा। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है उस झगड़े में आप मेरा साथ देंगे। ऐसी एक स्तुति पृथु महाराज कर रहे हैं। एक जगह पे थर्ड कैंटो में लिखा है कि लक्ष्मी देवी का झगड़ा हो जाता है तुलसी महारानी से, क्योंकि लक्ष्मी देवी के बहुत सारे एंगेजमेंट हैं। कभी पैर दबाती हैं, कभी छाती पे रहती हैं, कभी भक्तों को ऐश्वर्य प्रदान करने जाती हैं। लेकिन तुलसी के पास और कोई काम नहीं है, उनका एक ही काम क्या है? भगवान के पैरों में रहना। तो लक्ष्मी देवी नाराज होती, तुलसी ये तो बहुत गड़बड़ है, भगवान से कह रही है, मतलब ये क्या बात हुई? मतलब मुझे उतना आप फेवर नहीं कर रहे हैं, मेरे को इतनी जगह पे आपने लगा के रखा है, लेकिन तुलसी को अपने चरणों से बिल्कुल आप नहीं छोड़ते। ट्रांसेंडेंटल जेलसी। एक पॉइंट और है, 1 मिनट का समय और ले लेता हूं, समय हो गया है। लक्ष्मी देवी, ऐसा वर्णन मिलता है कि चैतन्य महाप्रभु गए दक्षिण भारत में, तो वेंकट भट्ट, ये वेंकट भट्ट कौन है? गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिता। गोपाल भट्ट गोस्वामी कौन है? आप लोगों ने राधा रमन जी का नाम सुना है? ज्यादा इजी हो जाता कनेक्ट करना। राधा रमन जी जिनको कृपा करने के लिए प्रकट हुए थे शालिग्राम शिला से, वो है गोपाल भट्ट गोस्वामी। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में गए थे तो गोपाल भट्ट बहुत छोटे थे और चैतन्य महाप्रभु की उन्होंने सेवा करी थी। तो वेंकट भट्ट है रामानुज संप्रदाय के, श्री संप्रदाय के वैष्णव। तो वेंकट भट्ट से चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मजाक मजाक में बोलते हैं, कभी कभी कुछ सीरियस मैटर बोलना हो ना, तो एक सूत्र ऐसा कहा गया है कि जब मान लीजिए आपको किसी कुछ पॉइंट आउट करना हो, आप हंसा हंसा के पॉइंट आउट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको किसी को कुछ सीरियस बात बोलनी है, पहले आप सीरियस बात लिख दीजिए, उसके बाद एक हंसने वाले इमोजी भेज दीजिए, वो मैटर उतना, मतलब मैसेज डिलीवर भी हो जाएगा, सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा। ये तरीका होता है, ऐसा साइकोलॉजी में बताते हैं। मान लीजिए अगर मुझे मनोज प्रभु को कुछ करेक्शन देना है, मनोज प्रभु ऐसे नहीं ऐसा करना है, तो मैं थोड़ा सा बोल कर हंस दूंगा, तो क्या होगा, वो ऑपरेशन भी हो जाएगा उसको और मरम पट्टी भी हो जाएगी, तो मतलब वो चीज बुरी नहीं लगेगी। तो चैतन्य महाप्रभु मजाक मजाक में, वेंकट भट्ट क्योंकि लक्ष्मी नारायण के भक्त हैं, तो मजाक मजाक में एक दिन बोल रहे हैं कि वेंकट भट्ट एक बात मुझे समझ नहीं आती है, ऐसे मजाक में बोल रहे हैं, लक्ष्मी तो पतिव्रता नारी है ना? बोले हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोले फिर भी अगर पतिव्रता नारी है और लक्ष्मी अगर नारायण की पत्नी है, तो ये कृष्ण की रासलीला में जाने के लिए इतनी उत्सुक क्यों है? मतलब मैं जस्ट पूछ रहा हूं ऐसे चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के सामने ऐसा, मैं जस्ट पूछ रहा हूं, जस्ट क्यूरियस कि लक्ष्मी अगर इतनी पतिव्रता नारी है, तो ये कृष्ण की रासलीला में जाने के लिए तपस्या क्यों कर रही है? क्या प्रमाण है कृष्ण की रासलीला में जाने के लिए लक्ष्मी देवी ने तपस्या करी? यस प्रभु, बेलवन में लक्ष्मी देवी तपस्या करी। भागवत में कहीं लिखा है ये बात? क्या ये बात भागवत में कहीं लिखी है कि लक्ष्मी देवी तपस्या करती हैं बेलवन में भगवान कृष्ण की रासलीला में प्रवेश करने के लिए? कोई वर्णन है? कालिया की पत्नियां एक प्रार्थना में बोल रही हैं कि भगवान कि कालिया ने ऐसा क्या किया था कि जिसके ऊपर इसकी इतनी कृपा प्राप्त हो गई कि उसके सिर के ऊपर आप नाचने लगे। जिन चरणों की धूल को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी देवी कब से तपस्या कर रही हैं, अभी तक उनको वो कृपा नहीं मिली। हमारे पति ने ऐसा क्या किया? अच्छा, ऐसा क्या किया बताइए? क्वेश्चन उठता है ना,
कालिया ने ऐसा क्या किया कि कालिया की पत्नियां कह रही हैं कि भाई लक्ष्मी देवी इतने समय से तपस्या कर रही हैं और उनको आपके चरणों की धूल प्राप्त नहीं हुई, और हमारा पति तो बिल्कुल कितना बुरा काम किया है, तो ऐसा क्या किया? क्यों लक्ष्मी देव, क्यों कालिया के ऊपर भगवान ने इतनी कृपा करी? क्यों करी थोड़ी कृपा? जया द्विजा पत्नी जया नागा कन्या भक्ति तेजा हार पाइलो गोविंद चरण। ये नाग पत्नियों की कृपा से नाग, कालिया नाग के ऊपर भगवान ने कृपा करी है। जनरली हम सुनते हैं कि भाई पति धर्म करता है तो पत्नी अर्धांगिनी होती है, उसको आधा तप का फल मिल जाता है। थर्ड कैंटो भागवतम में तो यही बात है कि देवहूति को कर्दम मुनि बोल रहे कि तुमने मेरी इतनी सेवा करी है कि मेरे तप का फल तुमको मिल जाएगा। जनरल स्टैंडर्ड तो यही होता है, लेकिन भक्ति में ये बिल्कुल विपरीत भी हो जाता है कि पत्नी की भक्ति से लाभ किसको मिल गया? पति को। कालिया को कृपा मिलने वाली नहीं थी, लेकिन कालिया को कृपा किसके कारण मिली? नाग पत्नियों के कारण मिली। ये सिद्धांत का अनुमोदन किया। इसलिए जनरली क्या होता है कि फ्लो हमेशा कृपा का ऐसे होता है, गुरु से शिष्य को कृपा मिलेगी, लेकिन हम ऐसे ऐसे स्टोरीज सुनते हैं शास्त्रों में कि शिष्य को भगवान कृपा कर देते हैं, दर्शन देते हैं, फिर शिष्य बोलता है गुरु जी के लिए भी थोड़ा कृपा लेके जाना चाहता हूं, थोड़ा आप दे दीजिए। देखिए कितना मतलब, जनरली क्या होता है भाई, भगवान हम ऐसे मानते हैं भाई कृष्ण के साथ गुरु को डायरेक्ट कनेक्शन है और कृष्ण से कृपा लाके गुरु शिष्य को देंगे। लेकिन भक्ति में ऐसा जरूरी नहीं हमेशा ऐसा हो, उल्टा भी हो सकता है कि शिष्य इतना एग्जॉल्टेड निकल जाए कि भगवान के साथ भगवान को पुश करे कि भगवान आप थोड़ा सा मेरे गुरु को कृपा करिए क्योंकि उनके कारण मैं आप तक पहुंचा हूं। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो नाग पत्नियों की कृपा से कालिया को भगवान की कृपा मिल गई। तो यही बात बोल रहे हैं कि इतने साल तप किया लक्ष्मी देवी ने, बेलवन में तपस्या चलती रही, उनको कृपा नहीं मिली, कालिया को कृपा मिल गई। तो पूछ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट से कि भाई ऐसा क्या, क्यों लक्ष्मी देवी अगर पतिव्रता नारी है तो क्यों कृष्ण को इतना आकृष्ट हो रही है? ये तो ठीक नहीं है। तो वेंकट भट्ट बोलते मुझे समझ नहीं आ रहा है, प्लीज इस टॉपिक को अपन बंद करते हैं, यहाँ पे रखते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु समझा रहे हैं कि यद्यपि भगवान विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन कृष्ण क्या है, उनका मतलब कहते हैं माधुर्य रूप है, माधुर्य का स्वरूप है। भगवान विष्णु मतलब ऑफिस में, भगवान कृष्ण माने घर पे। भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है वो इतना आकर्षक है कि उसमें लक्ष्मी देवी जो कि वो भी आकृष्ट हो रही है। कृष्ण और नारायण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी कृष्ण के स्वरूप के प्रति लक्ष्मी आकृष्ट है। जगन्नाथ जी की स्टोरी हम सुनते हैं कि सभी पत्नियां जानना चाहती हैं कि कृष्ण की कौन सी लीला हुई थी ब्रज में, पर हम ये कभी नहीं सुनते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हाँ वो द्वारका में कौन सी लीला चल रही है हमको बताइए, वो नॉट इंटरेस्टेड। और इसी का प्रत्यक्ष प्रमाण क्या मिलता है कि ये चैतन्य महाप्रभु कंक्लूड कर रहे हैं कि जब भगवान कृष्ण रास लीला से गायब हो गए और जाकर के विष्णु की तरह खड़े हो गए, तो उस समय गोपियां खोजते खोजते जा रही हैं और नारायण, जो कृष्ण ही नारायण के रूप में खड़े, उनको बोले नारायण आपने कृष्ण को कहीं देखा है क्या? हमारे कृष्ण हमको मिल नहीं रहे, आपने उनको कहीं देखा? आप कृपा करिए हम पर कि कृष्ण के साथ हम फिर से मिल पाए, कृष्ण को हम देख पाए। जब जगन्नाथ जी, जिसको चैतन्य महाप्रभु श्याम सुंदर के रूप में देखते हैं, अभी 15 दिन के लिए गायब होने वाले, तो उस समय भक्त लोग कहां जाते हैं? अलारनाथ में। यही भाव से जाते कि चैतन्य महाप्रभु अलारनाथ में जाते थे। क्या भाव से जाते थे कि जब 15 दिन श्याम सुंदर का दर्शन नहीं होगा तो भगवान नारायण मूर्ति का विष्णु मूर्ति पर जाके प्रार्थना करें कि हे विष्णु आप कृपा करिए कि हमें श्याम सुंदर का फिर से दर्शन प्राप्त हो, जिस भाव में गोपियों ने नारायण के पास कृपा करी, कृपा की आकांक्षा रखी। इसलिए हम देखते हैं ना, उड़ीसा में कल्चर है कि
जो 15 दिन जब जगन्नाथ जी दर्शन नहीं देते अनवसर के समय, बहुत भीड़ होती है कहां पे, अलारनाथ, लेकिन उसका भाव यहां से आता है, इसलिए सब लोग अलारनाथ जाते हैं। तो इस प्रकार से श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु ने कन्विंस किया वेंकट भट्ट को कि भगवान का जो ओरिजिनल फीचर है, जो मतलब बोलते वो सबसे ज्यादा आकर्षक, कृष्ण स्वरूप क्यों आकर्षक है, क्योंकि वो होमली है, बाकी सब उनका एक्सटर्नल फॉर्म। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत समय हो गया, 9